एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एजुकेशन एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम लोग एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की, पार्ट नंबर सी की, 2024 के एडिशन की। 2023 के एडिशन से हम ये चीज़ आपको करवा चुके हैं। ये स्किल IQ पे आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको अगर देखने हैं 2023 के एडिशन के एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स, कुछ 14-15 पार्ट्स आपके हैं। प्लेलिस्ट है आपका नीचे, शिक्षा और अध्ययन का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऑलरेडी शिक्षा और अध्ययन पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो इसको स्किल IQ पे देख रहा है वो आपके दूसरे चैनल अपना है शिक्षा और अध्ययन, ये सिर्फ यूट्यूब पे है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको ये चैनल देखने को मिलेगा, वहाँ पे देख सकते हो। अब आ जाओ इस वीडियो पे। मेनली यहाँ पे आपके सी पार्ट्स में 13 आपके चीज़ सेक्शंस देखने को मिलते हैं। हम लोग हैं दूसरे सेक्शन में, C2 में। आपने देखा था ना ऊपर टाइटल सी, और ये आगे आएगा वो। यहाँ पे हम C2 की बात करेंगे। 200 एंटोनियम्स प्लस सिनोनियम्स की कॉमन लिस्ट जो SSC एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसमें आपका ये आ गया, ये देखो, इस C2 की बात कर रहा था मैं आपके साथ, ठीक है। ये वाले C2 की यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है जी। अब इसमें हम बात करेंगे अपने जो 100 जो आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स हैं, एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे 100 एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। मज़ा आने वाला है आपको ये वीडियो देखने में। सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सुन लो इस वीडियो का। क्या है, शुरू में आपको वर्ड दे रखा है, फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, फिर उसका हिंदी मीनिंग दे रखा है, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग दे रखा है, फिर उसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। सिनोनिम्स के भी हिंदी मीनिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके एंटोनिम्स दे रखे हैं, एंटोनिम्स के भी आपको हिंदी मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। बस एक ही चीज़ की कमी छोड़ दी राइटर सर आपने, इसमें अगर आप इस वर्ड को लेके एक सेंटेंस और लिख देते ना, ये मेरा ड्रीम जो है प्रोजेक्ट के तहत रहता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, है ना। आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। पहले चैनल अपना डिलीट हो चुका है, 2019 में चैनल जब स्टार्ट किया था। और एंटोनियम सिनोनिम्स में मैंने सिनोनिम्स जब आपको करवाए थे तो वहाँ पे कुछ 54 पार्ट्स बनाए थे टोटल, ठीक है। शायद 24 पार्ट्स से कि कितने से मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्ट्स ध्यान नहीं है, बट मैंने इसी तरीके से आपको करवाए थे। और वो एंटोनियम सिनोनिम्स का पार्ट है ना, PDF के रूप में पड़ा है आपका, डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। हैंड रिटन PDFs हैं भाई, PDF है, ठीक है। ओके, ये चीज़ आती है आपकी। अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि आप कहोगे फिर सर आप बात ज़्यादा करते हो, आप काम कम करवा रहे हो। ये वाली चीज़, सबसे पहला वर्ड है आपका अबंडेंट। अबंडेंट जो है आपका एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रचुर या भरपूर। जब भी कोई चीज़ हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा होती है उसको आप प्रचुर बोल सकते हो। सफिशिएंट इसका सिनोनिम आप ले सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट भी ले सकते हो। वैसे सफिशिएंट लोगे तो एक सिचुएशन में आप सिनोनिम नहीं मान पाओगे, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी होगा भाई, और भी चाहिए नहीं, मेरे पास सफिशिएंट है ना, इस तरीके से। तो सफिशिएंट का मतलब है कि उसका काम चलने के योग्य है उसके पास चीज़, ये वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। इंग्लिश मीनिंग की अगर आप बात करोगे तो एग्जिटिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ या फिर प्लेंटीफुल। बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम में दे रखा है प्लेंटीफुल, और सिनोनिम्स में भी आपको इसका प्लेंटीफुल देखने को मिलेगा, एम्पल भी देखने को मिलेगा, प्लेंटी भी देखने को मिलेगा, और कॉपियस भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्लेंटी है ना, यहाँ पे आप अगर इस वर्ड की बात करोगे तो प्लेंटीफुल, FUL एंडिंग वर्ड्स जो है आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये TY एंडिंग वर्ड है या ITY एंडिंग वर्ड है, तो ये आपका नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछने के लिए जाएगा तो, ठीक है। ये ध्यान रखना। एंटोनिम्स की बात करोगे तो मीगर बोल सकते हो, कम, अल्प, थोड़ा। स्कार्स बोल सकते हो आप, ठीक है। इनसफिशिएंट बोल सकते हो। इसके आगे क्या बोलते हैं आपका, सफिशिएंट कहाँ पे है? सफिशिएंट नहीं दे रखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे आप सफिशिएंट लिख सकते हो, इसका इन हटा के प्रीफिक्स, ठीक है। और फिर आपका स्कैंट भी आप यहाँ पे दे सकते हो एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट वर्ड की बात करोगे, अगर एक स्लाइड में एक वर्ड आ जाए तो भाई मज़ा आ जाए। हाँ बिल्कुल आ गया, टिमाइड। टिमाइड होता है भाई डरपोक। टिमाइड अगेन आपका एक जो है एडजेक्टिव वर्ड है।
ये क्या करता है, ये इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो शोइंग अ लैक ऑफ कोर एलाइविएट एज और कॉन्फिडेंस, या फिर ईजीली फ्राइटन्ड, जो आसानी से डर सकता है, या फिर जो लैक ऑफ कोर एलाइविएट एज और कॉन्फिडेंस, मतलब क्या है कि उसकी एज के अनुसार उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एज मान लो 24 है और वो डर रहा है ऐसे जैसे 8 साल का बच्चा डरता है, यानी कि चूहे से डर रहा है, या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, कुछ इस तरीके का मीनिंग पहले का हमारा बताता है। सिनोनिम्स की बात करने जाओगे तो सिनोनिम्स में आपका देखने को मिलेगा आपको, भाई क्या हो रहा है, नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बीच क्लास में, ये डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। सिनोनिम्स देखने जाओगे तो कावर्ड बोल सकते हो आप उसको, शाई बोल सकते हो, हम्बल बोल सकते हो, फियरफुल बोल सकते हो, नर्वस बोल सकते हो, मीक बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग्स आपके लिखे हुए हैं ना, वो आपको ये कहते हैं कि सर आप इनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, बट मेरे पास सफिशिएंट आप बोल सकते हो कि वो नहीं है, टाइपिंग का नहीं है, लैपटॉप्स वगैरह का प्रबंध अभी नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसी चीज़ें हम डेवलप करना चाह रहे थे, तो हेड्स ऑफ टू राइटर सर, है ना, तो उन्होंने ये चीज़ डेवलप की, मैंने ये वहाँ पे की हुई है, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स में देख सकते हो, और वो मैंने 2020 ड्यूरिंग कोविड बनाए थे, ठीक है, वो तब के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। वापस अपनी बात पे लौटते हैं। कावर्ड का मतलब हो जाता है कायर या डरपोक बोल सकते हो। अब शाय को उसी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते आप, ये डिफरेंस क्रिएट करता है चीज़ों में। अब कायर जो होता है और शर्मीला जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम्स जरूर है, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ब्रेव आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, क्रेजियस आ जाएगा, वेंचरसम आ जाएगा, या फिर कॉन्फिडेंट भी आपका आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। अब आप ब्रेव कहोगे तो साहसी व्यक्ति हो गया, बोल्ड भी एक दूसरे के सिनोनिम में, क्रेजियस भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट थोड़ा सा इनसे अलग आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड आपका क्या कहता है, ये कहता है, ये है अबंडन। ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नाउन के रूप में इसका मतलब छोड़ना होता है, और वर्ब के रूप में छोड़ देना होता है। अबंडन्ड, अबंडन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। वहाँ पे मैंने वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड करके लिखा हुआ भी है, प्लस ईडी या फिर सीधा आपको अबंडन्ड की स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी। वो वाले नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर शुरू से कोई स्किल IQ को फॉलो कर रहा है तो ज़रूर से वो इस बात को बता पाएगा। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो टू लीव समवन, स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। कहने का मतलब क्या है, आप छोड़ देते हो किसी को, स्पेशली उसको जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर आपका इंटेंशन नहीं है वापस लौटने का उस चीज़ के ऊपर। चीज़ हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर पद छोड़ने की बात की जाती है अबंडन की सेंस में। इसमें सिनोनिम्स की बात करोगे तो डेजर्ट हो जाएगा आपका, फोरसेक हो जाएगा, डेरीलिक्सिन, डेरीलिक्सिन हो जाएगा आपका। इसमें आप उपेक्षा करते हो या आप अपने कर्तव्य का त्याग करते हो, ये नाउन वर्ड आपका रहेगा। उसके बाद डिसकंटिन्यू हो सकता है, आप आगे के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते उस चीज़ को, लीव करते हो आप, या फिर अनरेस्ट्रेंट जो है आप उस चीज़ को कर देते हो या उस व्यक्ति को कर देते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो रिटेन करते हो, सपोर्ट करते हो, कॉन्स्ट्रेंट करते हो, या फिर कंटिन्यू करते हो, या फिर कैप्ट करते हो। कैप्ट मतलब रखा हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फोर्थ। ये क्या कहता है, ये कहता है कैंडिड हूँ जी मैं। ये एडजेक्टिव मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। निष्कपट या फिर स्पष्ट जो है मेरा मीनिंग रहेगा हिंदी में। इंग्लिश में बात करोगे तो ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, या फिर फ्रैंक भी आप बोल सकते हो। सिनोनिम्स की बात करोगे तो फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट, ब्लंट, डायरेक्ट, आउटस्पोकन, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप जो है बोल सकते हो। सिनोनिम्स कुछ खास मुश्किल वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये। एंटोनिम्स पे आओगे तो डेवियस बोल सकते हो। डेवियस जो है अच्छा वर्ड है, यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड रहेगा आपका। इसका मतलब कपटी, धोखेबाज बोल सकते हो आप।
कनिंग लालची या चालाक बोल सकते हो आप। आर्टफुल पता है धूर्त एक तरीके का व्यक्ति होता है। डिसाइडफुल भी जो है आपका धोखेबाज व्यक्ति होता है। बिएस्ड या बेस्ड जो होता है पक्षपाती होता है, जो एक दूसरे की साइड लेता है। टेक्टफुल जो है आप, ये बड़ा चालाक व्यक्ति होता है, चतुर होता है, ठीक है। और फिर आपका गार्डेड, गार्डेड एक तरीके से अलर्टेड आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो, ठीक है, सतर्क जो है इसका बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपना बैरन। बैरन एडजेक्टिव वर्ड होता है, बांझ बोल सकते हो आप इसको। ये लैंड के मामले में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, जो ऐसी भूमि के लिए, ऐसी भूमि के टुकड़े के लिए बैरन वर्ड यूज़ किया जाता है जो प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्टिव इतना नहीं है किसी भी वेजिटेशन के लिए, या उतने लेवल का जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। सिनोनिम्स की बात करोगे तो अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो, इनफर्टाइल बोल सकते हो, डिसोलेट बोल सकते हो, अनफ्रूटफुल बोल सकते हो, फ्रूटलेस बोल सकते हो। यहाँ पे फर्टाइल एक ही दिया हुआ है, इसका प्रोडक्टिव निकाल सकते हो अन काट के, इसका फर्टाइल का तो निकाल ही रखा है, इनफर्टाइल का तो, ठीक है। उसके बाद आप फ्रूटफुल निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, इसका और इसका फ्रूटफुल निकाल सकते हो सिनोनिम्स में, यहाँ पे कहीं पे ऐड कर लेना, बहुत सारी जगह है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ड्यूबियस। ड्यूबियस होता है संदिग्ध, एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है। हेजिटेटिंग और डाउटिंग, मतलब जिसमें आपको हेजिटेशन हो रही है या जिसमें आपको डाउट एक तरीके से हो रहा है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो डाउटफुल बोल सकते हो, फिशी बोल सकते हो, फिशी संदिग्ध को कहते हैं। अनसर्टन बोल सकते हो या फिर अनक्लियर भी आप इसका बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो लाइकली बोल सकते हो, डाउट उसको डाउट जैसे वो होता है ना आपका लाइकली संभवतः, या फिर सर्टन मतलब निश्चित, भाई हो सकती है ये बात कहीं ना कहीं, ठीक है, निश्चित रूप से हो सकती है। इनडिस्प्यूटेबल बोल सकते हो, अविवादित। ट्रस्टवर्दी बोल सकते हो, इनकॉन्टेस्टेबल बोल सकते हो, इनकॉन्टेस्टेबल, ठीक है। इसको आप स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका कौन सा है, 7th है फीबल। फीबल एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर जब होता है व्यक्ति, ओके। इसके अगर इंग्लिश मीनिंग की तरफ जाओगे, बार बार मैं ये नहीं बोलूँगा इंग्लिश मीनिंग, पढ़ता रहूँगा मैं, आप जो है उसको ध्यान रखते रहें चीज़ को। लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस, मतलब क्या है कि क्या होता है कि जब किसी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है ना, जिसमें शारीरिक, जिसको शक्ति बोलते हैं आप लोग, उसकी कमी हो जाती है, या फिर स्पेशली जब कोई व्यक्ति जो है कब जो है शारीरिक शक्ति कम होती है, इलनेस के कारण हो सकती है, या फिर एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उस समय पे भी आदमी एक तरीके से फीबल होता जाता है, यानी कि फिजिकल जो स्ट्रेंथ है ना वो कम होती जाती है, तो उसके कारण व्यक्ति फीबल होता है, महसूस करता है फीबल। सिनोनिम्स की बात करोगे तो वीक बोल सकते हो या फिर विम्पी बोल सकते हो, विम्पी, ठीक है, दोनों का मतलब कमज़ोर या फिर दुर्बल आप जो है बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, इफेक्टिव बोल सकते हो, स्टर्डी बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो, कॉम्पिटेंट जो है बोल सकते हो। उसके बाद ड्यूरेबल भी एक तरीके से आप जो है एंटोनिम्स में गिन सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग बात करोगे तो बात रहेगी एंटोनिम्स की फीबल की, बट एक तरीके से अलग अलग जगह पे यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग और जो है इफ़ेक्टिव की आप बात करने लग जाओगे तो स्ट्रॉन्ग का मतलब शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनियम में गिन सकते हो, बट इफ़ेक्टिव जो है एग्जैक्ट एंटोनियम में नहीं गिन पाओगे आप लोग, ठीक है, ओके है ना बात यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वर्ड्स का जो मतलब है ना, या यूज़ के हिसाब से वर्ड्स को जानना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रूगल बोल सकते हो या फ्रूगैलिटी बोल सकते हो। फ्रूगल को बोलोगे तो एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा और ITY एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन होते हैं, मतलब दोनों का सेम बोल सकते हो। अल्पव्ययी, जिस पे खर्चा कम होता है। स्पेरिंग और इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी और फूड, मतलब किफ़ायती एक तरीके से, जिसमें फ़ायदा होता हो कुछ, जिस पे खर्चा कम होता हो एक तरीके से, है ना। तो SSC का काफ़ी फेवरेट वर्ड्स में से एक रहा है ये, और अदर एग्ज़ाम्स में भी 8 बार रिपीटेड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जो है आप इसका बोल सकते हो सिनोनिम। और एंटोनिम्स की बात करने जाओगे तो एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो, प्रोडिजिलिटी जो है इसका एक तरीके से बोल सकते हो, प्रोडिजिलिटी, ठीक है, बोल सकते हो। उसके बाद जेनरोसिटी बोल सकते हो और लग्जरी बोल सकते हो। एक्स्ट्रावेगेंस भी आप एक तरीके से इसका जो है एंटोनिम में गिन सकते हो। ओके, इसके बाद जो है आप देखने जाओगे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है ना, एक वर्ड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन में हमने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पे प्रोडिगैलिटी, यस, प्रोडिगैलिटी आप इसको प्रोनाउंस करोगे। नाउन वर्ड रहेगा, ITY एंडिंग वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप लोग चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है स्पूरियस, OUS एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जाली। जाली मतलब जिसमें आपको एक तरीके से धोखा बोल सकते हो इसको एक तरीके से, है ना। फेक भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, नकली बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। मीनिंग की बात करोगे तो नॉट बीइंग व्हाट इट प्रपोर्ट्स टू बी, या फिर फॉल्स और फेक। मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ नहीं है जैसी कि होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जैसी चीज़ कोई दिखाई गई थी उस तरीके की वो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। वो चीज़ या तो फॉल्स है या फेक एक तरीके से है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो फेक बोल सकते हो, फ्रैडुलेंट बोल सकते हो, या फिर फाइंड बोल सकते हो। फाइंड बनावटी एक तरीके से। फिक्टिटियस भी एक वर्ड इसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, फिक्टिटियस, ठीक है जी। ओके, एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या होगा, जेन्युइन होगी वो चीज़, ऑथेंटिक होगी, है ना। ये सब चीज़ जो है इसके एंटोनिम्स बोल सकते हो। एब्सर्ड नेक्स्ट वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बेतुका, बेबुनियाद, ठीक है, ऊतपटांग, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वाइल्डली अनरीजनेबल, रीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट। मतलब क्या है कि हर जगह, सर्वत्र, सब जगह उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसका कोई तर्क ही नहीं है, या फिर वो चीज़ जो है एक तरीके से अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ इनएप्रोप्रिएट एक तरीके से है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो रेडिकुलस बोल सकते हो, ऊटपटांग, ठीक है। फुलिश जो है बोल सकते हो एक तरीके से। एग्जैक्टली आप इसके एंटोनिम में एब्सर्ड के फुलिश लेके नहीं आ सकते, बट इन सम सिचुएशंस आप लेके आ सकते हो। उसके बाद सेंसलेस बोल सकते हो, अनरियल रीजनेबल जो है एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अनरीजनेबल दे रखा है तो रीजनेबल यहाँ पे आपका एंटोनियम आ सकता है। सेंसिबल आ सकता है अगर नेक्स्ट अगर देना चाहो। रियलिस्टिक आप दे सकते हो यहाँ पे। रैशनल भी आप जो है यहाँ पे दे सकते हो अगर आप यहाँ पे इरेशनल देना चाहो तो सिनोनिम्स में एब्सर्ड के तो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आता है अपना वो आता है बैफल। ये एक वर्ब है, बैफल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है चकित करना, हैरान करना, परेशान करना एक तरीके से। परेशान तो नहीं, परेशान इसलिए नहीं कह सकते कि चकित करना और परेशान करना अलग चीज़ें होती हैं एक तरीके से। सरप्राइज्ड करना एक तरीके से, ठीक है। टू बी वाइल्डर और परप्लेक्स समवन, है ना। तो किसी को मतलब क्या करना, एक तरीके से उलझन में डाल देना, है ना। तो व्हाट टू डू वाली सिचुएशन में चला जाना कई बार, है ना। पहेली के जैसा बन जाती है कई बार चीज़ें। सिनोनिम्स की बात करोगे तो बफल का पजल दे सकते हो, वर्ब है। परप्लेक्स दे सकते हो, ठीक है। अमेज दे सकते हो, कन्फ्यूजन भी आप दे सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो कंपोज्ड दे सकते हो और कॉम्प्रिहेंसिबल दे सकते हो, एनलाइटन दे सकते हो, फैसिलिटेट जो है दे सकते हो। अब देखो कई वर्ड्स इसमें अलग हैं। एनलाइटन, एनलाइटन जो है आपका यहाँ पे जागरूक करना होता है। अब देखो यहाँ पे आश्चर्यचकित करना, या तो यानी कि एक तो आप उलझन में हैं, एक आप उस चीज़ के बारे में जागरूक हैं, आप सचेत हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, जानते हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है आपको उस चीज़ का। तो उस समय पे आप क्या हो, एक तरीके से एनलाइटन हो, ऑलरेडी आपको उस चीज़ का पता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कोई चीज़ एक तरीके से सुगम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप उस चीज़ के बारे में जानते हो या एक्सपीरियंस कर चुके हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो उस समय पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए फैसिलिटेट भी जो है आपका इसके लिए एंटोनिम दिया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, जो कि हमारा रिलेटेड रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे,
पता नहीं ये कई बार है ना ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आगे, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे ये परेशान क्यों कर रहा है भैया, तू मुझे पढ़ाने देना। अच्छा नहीं मान रहा भाई, छोड़ छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड आता है, 12th आता है कोलोजल। सबसे पहले स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट रखना, COLOSSAL। ये डबल एस है ना, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंफ्यूज करने वाला वर्ड यहाँ पे आपका हो सकता है या फिर आपका रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं पेन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोलोजल क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, विशाल, एनॉर्मस एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ह्यूज बोल सकते हो, है ना। तो सिनोनिम्स की बात करोगे तो इसमें मीनिंग की बात करोगे तो एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट आप बोल सकते हो इसको, एनॉर्मस बोल सकते हो, गिग्नेटिक बोल सकते हो, है ना, इमेंस बोल सकते हो, ह्यूज बोल सकते हो, सब वर्ड्स नोन है हमारे लिए। एंटोनिम्स की बात करोगे तो स्मॉल बोल सकते हो, मिनिमल बोल सकते हो, टिनी बोल सकते हो, है ना। और भी दे रखे हैं क्या? हाँ दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। टिनी बोल सकते हो, यहाँ पे दूसरे वाला टिनी भी दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट बोल सकते हो, पैटीट बोल सकते हो, नेग्लिजिबल जो है बोल सकते हो। नेग्लिजिबल एक एडजेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका मतलब होता है शून्य। शून्य या फिर नगण्य भी आप इसका बोल सकते हो, नगण्य या फिर शून्य आप इसका बोल सकते हो। इसका मतलब जीरो, कुछ नहीं, है ना, कोई रिजल्ट नहीं, वो वाली बात यहाँ पे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना डेलीजेंट। डेलीजेंट एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, ओके। हैविंग और शोइंग केयर और कंसिस्टेंटियसनेस, कंसिस्टेंटियसनेस, ठीक है। और वंस हार्ड वर्क, वंस वर्क और ड्यूटीज़, मैंने थोड़ा सा खुद को भी कंफ्यूज कर दिया और आपको भी कंफ्यूज कर दिया, बट दोबारा से देख लेते हैं उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, हैविंग और शोइंग केयर आपके अंदर है या फिर आप दिखाते हैं क्या, केयर और कंसिस्टेंटियसनेस, मतलब आप जो है कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप किसी काम को बड़े अच्छे तरीके से कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली आप जो है करते रहते हैं। कंसिस्टेंटियसनेस यानी कि निरंतरता, आप जो है रेगुलरिटी आपके काम के अंदर है, या आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर एक तरीके से है, तो उस चीज़ को जो है आप बोल सकते हो। किसके प्रति, किसके प्रति, अपने वर्क के प्रति या फिर अपनी ड्यूटीज़ के प्रति या फिर अपनी ड्यूटी के प्रति, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। सिनोनिम्स की बात करोगे तो इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, एसिडुअस बोल सकते हैं, अनटायरिंग बोल सकते हैं, है ना, जो थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है। केयरफुल बोल सकते हैं, जो सचेत हो, सावधान हो, है ना। उसके बाद कंसिस्टेंटियस बोल सकते हैं, मैटिकुलस भी बोल सकते हैं। मैटिकुलस जो एक एक चीज़ के ऊपर, छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर बड़े ध्यान से काम करता है, या उसके व्यवहार में वो चीज़ है कि वो छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर काफ़ी जो है अच्छे तरीके से ध्यान देता है ना। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करोगे तो लेज़ी बोल सकते हो, केयरलेस बोल सकते हो, आइडल बोल सकते हो, निष्क्रिय, जो क्या है एक तरीके से जो मेहनत में विश्वास नहीं रखता, उस पर्सन की क्वालिटी को दिखाने के लिए आइडल जो वर्ड होता है ना, निठल्ला जिसका मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से ये हट जाए ना तो थोड़ा सा वर्ड्स को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिज़िकली भी मैं अच्छा जो है फील नहीं कर पा रहा हूँ अभी, चलो कोई नहीं, होता है। हार्मनी, हार्मनी होता है हमारा नाउन वर्ड, इसका मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे इंग्लिश मीनिंग की तो प्लेजेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स या फिर अग्रीमेंट और कंकर्ड, कंकर्ड सॉरी, प्लेजेंट और म्यूजिकल साउंड, यहाँ पे दो तीन चीज़ों को हम हार्मनी बोलते हैं। देखो, प्लेजेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स यानी कि खुशी खुशी किसी भी चीज़ को अरेंज किया गया है, या फिर खुशी खुशी, मैंने यूज़ किया वर्ड किसको देख के, प्लेजेंट को, बट ज़रूरी नहीं है प्लेजेंट का मतलब खुशी खुशी या खुशी से भरा हुआ जॉयफुल ही निकले। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अरेंज्ड मैनर में किसी भी चीज़ को एक तरीके से रखा हुआ है, सीक्वेंस वाइज भी आप बोल सकते हो। अग्रीमेंट और कंकर्ड मतलब क्या है कि आपका समझौता हो गया है,
या किसी एक मत पे आप जो है एक तरीके से आ गए हैं, उसको भी आप हार्मनी बोल सकते हो। तीसरा, प्लेजेंट म्यूजिकल साउंड, मतलब मन को शांति प्रदान करने वाला जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसको भी बोल सकते हो हार्मनी। जिस संगीत को सुन के, जिस म्यूजिक को सुन के मन को शांति मिलती है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो कॉन्सेंसस बोल सकते हो आप, पीस बोल सकते हो, यूनिटी बोल सकते हो, एकॉर्ड भी बोल सकते हो। इन दोनों वर्ड्स को नेक्स्ट जो है कुछ एक अलग मीनिंग दिखाने के हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया गया है, और कंसेंसस और पीस को अलग मीनिंग को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंटोनिम्स की बात करने जाओगे तो स्ट्राइफ बोल सकते हो, कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, हेटर्ड बोल सकते हो, डिस्कॉर्ड बोल सकते हो, कंकर्ड, डिस्कॉर्ड, एक दूसरे के जो है एंटोनिम्स अच्छे तरीके वाले बोल सकते हो। डिस्कॉर्डेंस बोल सकते हो, या फिर इनकोहरेंस भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, जहाँ पे मेल नहीं है, बेमेल चीज़ें हैं, अनमैच्ड जो है चीज़ें यहाँ पे है, तो उस समय पे आप जो है एंटोनिम्स के रूप में यूज़ कर सकते हो इन वर्ड्स का। ये तो हट ही नहीं रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है इसकी, एक मिनट, नहीं हट रहा भाई, चलो छोड़ो, हट गया कुछ समय के लिए, क्या पता वो दोबारा फिर आ जाए। देखो नेक्स्ट वर्ड है अपना एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होता है सनकी, विचित्र, विलक्षण। इसको दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है, एडजेक्टिव एंड नाउन। ओके, तो इसका मतलब होता है अजीब। अजीब भी बोल सकते हो आप इसका मतलब हिंदी में, ठीक है, जो अजीब सा व्यवहार जिसका दिखता है। तो अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग, अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, मतलब या तो अनकन्वेंशनल है या फिर थोड़ा बहुत अजीब सा आप उसको बोल सकते हो। नॉट प्लेस्ड सेंट्रली, मतलब क्या है कि जो चीज़ थोड़ा सा जिस तरीके से होनी चाहिए वो चीज़ थोड़ा सा अजीब तरीके की है, उस चीज़ को दिखाने के लिए भी हम एसेंट्रिक वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्वीर बोल सकते हो, पैक्यूलर बोल सकते हो, बिजार बोल सकते हो, आइडियोसेंट्रिक बोल सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। अनकन्वेंशनल बोल सकते हो, एबनॉर्मल बोल सकते हो, स्ट्रेंज बोल सकते हो सिनोनिम्स के रूप में। एंटोनियम्स के रूप में जाना चाहोगे तो कस्टमरी बोल सकते हो, या फिर नॉर्मल आप बोल सकते हो, सामान्य, या फिर आप जो है पारंपरिक तरीके से, जब चीज़ें जिस तरीके से होती आ रही हैं वो वाला चीज़ जो है क्या है, नॉर्मल है, एक तरीके से ये एंटोनियम को दिखाता है। बट एसेंट्रिक एक ऐसा तरीका, ऐसा किसी की क्वालिटी है ना, को बताता है जिसमें वो चीज़ एबनॉर्मली जो है परफॉर्म एक तरीके से की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। वर्ब है मिटिगेटेड। मिटिगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी बात को क्या करना, कम करना, डेप्रिशिएट करना। वो वैल्यू हो सकती है, चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है। मेक लेस स्वीयर, सीरियस और पेनफुल, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कम करना। ओके, उसके बाद है आपके लेसन, या फिर रिड्यूस, एलाई, या फिर एलाइविएट, रियलाइव, या फिर डिमिनिश। ये सब के सब जो है वर्ब्स हैं। लेसन, लेसन्ड होता है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होता है, एलाइड, एलाइड होता है। इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होता है ना, सब बता दिए ना मैंने, ठीक है जी। अब इसके एंटोनिम्स की बारी आती है, एनहांस, इंटेंसिफाई, या फिर इंक्रीज। सबका पता होगा किस प्रकार से सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनती है। इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना। एक्सेलरेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तीव्र गति जो है बढ़ाना या तेजी करना एक तरीके से। ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब भी शून्य होता है, या फिर आप इसको जीरो भी बोल सकते हो, ट्राइवल, ठीक है। नगण्य भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और तुच्छ तो यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है, ठीक है, तुच्छ, ठीक है जी। ये सब मीनिंग बोल सकते हो। ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मतलब जिसकी वैल्यू या इम्पोर्टेंस, महत्वता जो है उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए या नहीं है। सुपरफिशियल बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, माइनर बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हो, जिसका कोई इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो प्रोफाउंड बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट जो है एंटोनिम्स इसके ट्राइवल के बोल सकते हो, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, डीप, गहन, बिल्कुल गहन, जिसका गहन अर्थ है, जिसका गहन
मतलब है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है एक तरीके से, वो वाली बात यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है कोर्स, एडजेक्टिव वर्ड है, खुरदरा या फिर अशोधित जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको प्योरीफाई नहीं किया गया है उसको कोर्स बोल सकते हैं, प्योर फॉर्म जो होती है, ठीक है। क्रूड, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, ठीक है, क्रूड क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, ठीक है ना। क्रूड ऑयल जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कोर्स एक तरीके से होता है, ठीक है। ये तो कर्ड लिख दिया था मैंने। अच्छा जी, मीनिंग की बात करोगे तो रफ और लूज इन टेक्सचर और ग्रेन, है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, कोर्स बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करोगे तो रफ बोल सकते हो, क्रूड ये तो ऐसे ही पता चल गया आपको, या फिर स्क्रैची जो है आप उसको बोल सकते हो, खुरदरा 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 बोलते हो, खुरदरा नहीं खुरदरा। स्मूथ, जेंटल या फिर रिफाइंड बोल सकते हो। क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं, तब उसको जो है यूजेबल फॉर्म में हम लेके आते हैं। बटरी बोल सकते हैं, सॉफ्ट बोल सकते हैं, डेलिकेट बोल सकते हैं, फाइन बोल सकते हैं, या फिर चेस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, चेस्ट पवित्र। इसका एंटोनियम जो है आप ये सब जो है दे सकते हो। स्पोरैडिक अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना चाहिए, SPORADIC, यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है छिटपुट, एडजेक्टिव वर्ड तो वैसे ही हो गया, छिटपुट मतलब छोटा पोटा, छोटा मोटा, छोटा पोटा नहीं छोटा मोटा, देखो ये बोल रहा था ना मैं, फिर आ जाएगा वो, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है छोटा मोटा, ठीक है जी। अब occurring it at irregular intervals और only a few places या फिर scattered और isolated। देखो जब भी कोई चीज़ irregular intervals के बाद जो है होती रहती है, मतलब तय नहीं है कि कितने समय के बाद, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें एड्स जो है आपको नहीं पता चलेगा कि किस टाइम पे आएगी, बट इसमें उन्होंने अकॉर्डिंग, मुझे पता चलेगा क्योंकि मेरे पास इसका क्या है, एक्सेस है ना, तो इसलिए मुझे पता चलेगा कि एड्स यहाँ पे कब कब आ सकती है, ठीक है। तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आपके लिए वो एक इरेगुलर इंटरवल है, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो जब जैसे ही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है देखने के लिए, तभी ऐड आया था, वो तो होता ही है, ऐड शुरुआत में ही आता है वो तो, है ना। लेकिन बाकी के जो एड्स होंगे इस वीडियो के ड्यूरेशन के दौरान, मान लो 1 घंटे ये वीडियो बनी हुई है, तो इसका जो 1 घंटे के अंदर वो एड्स कितने आएंगे, कितने मिनट कितने सेकंड पे आपको वो एड्स देखने को मिलेंगे, तो वो जो है क्या है, इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर है, उस चीज़ को दिखाने के लिए। या फिर ओनली अ फ्यू प्लेसेस, या फिर आप बोल सकते हो आइसोलेटेड या फिर स्कैटर्ड, है ना, उस चीज़ को अभी आप दिखाने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आपका वर्ड जो है मेरे दिमाग से भी निकल गया, स्पोरेडिक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, छिटपुट, कहीं कहीं, है ना, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, इस तरीके की सेंसेस में आप इसको लेके आ सकते हो। अच्छा जी, सिनोनिम्स की बात करने जाओगे, सिनोनिम्स की बात करोगे तो स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखरे हुए, ओकेजनल हो सकता है, इनफ्रेक्वेंट हो सकता है, रेयर भी आप इसमें जोड़ सकते हो, अगर दिया हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो रेयर भी जोड़ सकते हो, दुर्लभ, यहाँ से इनफ्रेक्वेंट का दुर्लभ मीनिंग देख के मुझे ध्यान आया। इंटरमिटेंट जो है बोल सकते हो, आंतरिक आंतरायिक बोल सकते हो आप इसका, कि अंतराल कितना है कैसे है वो जो है डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद अगर आप इसके एंटोनिम्स देने जाओगे तो सिस्टमेटिक दोगे, कितने टाइम पे एड्स आने वाली है वो वाली बात, अगर मैं उसी से रिलेट कर पाऊँ, समझा पाऊँ आपको। या फिर फ्रीक्वेंट बोल सकते हो आप लोग, परसिस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, रेगुलर बोल सकते हो, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो, स्थिर एकदम से, ठीक है, नियमित या स्थिर या फिर दृढ़, आप इसके जो है अलग अलग एंटोनिम्स दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट क्या होता है, ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षण भर, पल भर। इसको आप एडजेक्टिव और नाउन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हो। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए कोई चीज़ होती है जब, या फिर इम्परमानेंट, यानी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, क्षणिक है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। या फिर फ्लीटिंग बोल सकते हो, या फिर पासिंग थ्रू ए प्लेस जो है बोल सकते हो।
सिनोनिम्स की बात करोगे ट्रांजिटरी बोल सकते हो, फ्लीटिंग बोल सकते हो, या फिर टेम्परेरी बोल सकते हो, है ना। तो ये सब सिनोनिम्स बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो परमानेंट होगा, लास्टिंग होगा, एटर्नल होगा, या फिर परपेचुअल होगा। परपेचुअल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में हम रखना चाहेंगे, ठीक है। परपेचुअल की स्पेलिंग भी आप जो है याद कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, PER, उसके बाद PET, और फिर UAL, ठीक है, परपेचुअल, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इस स्पेलिंग को याद रख सकते हो। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी या फिर आप निरंतरता आप इसका बोल सकते हो मतलब। अपेरेंट क्या होता है जी? ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्लियर। क्लियर, विजिबल और अंडरस्टूड, या फिर ऑब्वियस बोल सकते हो, स्पष्ट बिल्कुल, है ना। सिनोनिम्स में जाओगे तो ऑब्वियस बोल सकते हो, मैनिफेस्ट बोल सकते हो, सीमिंगली बोल सकते हो, सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पर, है ना। एविडेंट बोल सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर। प्रज्यूम्ड बोल सकते हो कि ये हम इस चीज़ को मान सकते हैं या ऐसा हो सकता है, प्रिज्यूम्ड, है ना। एंटोनिम्स में जाओगे तो एम्बिगुअस बोल सकते हो, अनक्लियर बोल सकते हो, अनक्लियर बोल सकते हो, फॉगी बोल सकते हो, ठीक है, ओके जी। इस तरीके के बोल सकते हो, वैग बोल सकते हो, हिडन बोल सकते हो, सब्सटेंटिएटेड बोल सकते हो, सब्सटेंटिएटेड, ठीक है, जिसको आप जो है सिद्ध एक तरीके से कर चुके हो, है ना। ये दो थोड़े से अलग मीनिंग एक तरीके से, जो जो ये सब्सटेंटिएटेड है ना, ये थोड़ा सा अलग एक तरीके से मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट सिचुएशन में आपको यूज़ करने के लिए जो बात है ना, वो अलग इसलिए मैंने कहा। बेनेवोलेंट होता है भाई, परोपकारी, एडजेक्टिव वर्ड होता है। वेल मीनिंग एंड काइंडली, है ना, जो जिसके व्यवहार में परोपकारिता, दया की भावना जो है होती है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो काइंड, जनरस, ग्रेसियस बोल सकते हो आप लोग। कंपनसेट जो है बोल सकते हो, जो कंपनसेट करता है, जो दूसरों का जो दुख देख के खुद भी दुखी एक तरीके से अपने आप को महसूस करने लग जाता है, वो वाली बात आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो मैलेवोलेंट होता है। जहाँ पे भी मैल आ गया ना, MAL जहाँ पे आया ना, उसका मीनिंग नेगेटिव बनता है, ठीक है जी। नेगेटिव मीनिंग निकलेगा वहाँ पे उस वर्ड का। मैलेवोलेंट या फिर मर्सी दया लेस नहीं है। स्ट्रिंगी बोल सकते हो आप लोग, शेल्फिश बोल सकते हो, माइजरली जो है आप एक से तरीके से बोल सकते हो। माइजरली और स्ट्रिंगी ये अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाने वाले मीनिंग्स हैं। यह हमें ये बताता है कि इस वर्ड के मीनिंग को डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज़ किया जा सकता है। क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन क्या होता है? ये होता है गुप्त, छिपा हुआ, रहस्यमयी, सीक्रेट जो चीज़ होती है, बात होती है, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। कैप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, या फिर स्पेशली बिकॉज इलिसिट। मतलब क्या है कि आप जो है सीक्रेट रखते हो, या फिर किसी भी चीज़ को सीक्रेटिवली अपने पास रखते हो, स्पेशली जब बात किसकी की जा रही हो, इलिसिटली जब किसी चीज़ की बात की जा रही हो। ओके, सिनोनिम्स की बात करोगे तो सीक्रेट बोल सकते हो, या फिर कवर्ट बोल सकते हो, कवर्ट, ठीक है। कवर्ट मतलब भी गुप्त एक तरीके से होता है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ओपन हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, ओवर्ट हो सकता है, नोन हो सकता है, कॉन्पिक्यूअस कॉन्पिक्यूअस हो सकता है, क्लियर स्पष्ट, पब्लिक हो सकता है, लीगल भी एक तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्लूमी होता है। ग्लूमी होता है सैड, उदास। जब कोई मन से उदास होता है ना, तो वो ग्लूमी जो वर्ड है हमें वो बताता है, ठीक है। ओके जी, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग, है ना। मतलब क्या है कि डार्क और पुअर लिट, स्पेशली मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बहुत अंधेरे में है। स्पेशली जब हम बात करें कि वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, मतलब हम उस चीज़ के कारण जो है अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, या उदास हम उस चीज़ के कारण, उस सिचुएशन के कारण जो है अपने आप को महसूस करते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो ग्लूमी सिचुएशन हमारी होती है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो मर्की बोल सकते हो, डल बोल सकते हो, अनहैप्पी बोल सकते हो, क्लाउडी बोल सकते हो, डिप्रेस्ड बोल सकते हो, है ना। ये सब मतलब जो है सिनोनिम्स हमारे होते हैं। वर्ड्स कहीं ना कहीं ये हमारी उस भावना को दिखाते हैं जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, ठीक है
है ना। तो हम मन से जब उदास होते हैं या हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वाली बात जो होती है वो ये वर्ड दिखाता है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ब्राइट बोल सकते हो, रेडियंट बोल सकते हो, बोयंट बोल सकते हो, चीयरफुल बोल सकते हो। बोयंट बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोयंट जो पर्सन होता है, या बोयंट जो है हमारी खुशी की सिचुएशन को दिखाता है। मोरोस ये भी उदास होता है। सलन एंड इल टेम्पर्ड मतलब जब हम क्या होते हैं बहुत ज़्यादा क्या उदासी महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं मन से भी हो सकती है उदासी, ग्लूमी वाली भी हो सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन ये एक ऐसी उदासी होती है जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है बीमार चल रहे हैं लंबे समय से, तो एक ऐसा स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है जिसमें हम एक ऐसा हमारे हमारे व्यवहार पे बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट, है ना, इम्पैक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो पड़ता है इसका, है ना। तो वो वाली चीज़। सिनोनिम्स की बात करोगे तो ग्लूमी बोल सकते हो, सलन बोल सकते हो, इल टेम्पर्ड बोल सकते हो। तो ये वाली चीज़ है ना बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है इस चीज़ को, मोरोस को, ठीक है। चीयरफुल बोलोगे या फिर अब अपलिफ्टेड बोलोगे आप एक तरीके से एंटोनिम्स के रूप में। ऑब्सक्योर होता है दोनों ही तरीके से, एडजेक्टिव भी बोल सकते हो सेम स्पेलिंग को, और आप इसको वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ऑब्सक्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब अस्पष्ट होता है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। नोट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट मतलब जिस चीज़ की खोज नहीं की जा चुकी है या जिस चीज़ के बारे में अभी नहीं पता है। अनसर्टन है, या फिर एज ए वर्ब अगर इसकी बात करें तो कीप फ्रॉम बीइंग सीन या फिर कंसील आप इसको बोल सकते हो। किसी चीज़ को छुपा के रखा गया है, किसी बात को गुप्त एक तरीके से रखा गया है, ठीक है, या कोई चीज़ एक तरीके से दिखाई नहीं गई है, छुपाई एक तरीके से गई है, उस चीज़ को आप ऑब्सक्योर बोल सकते हो। ओके जी। सिनोनिम्स की बात करोगे तो कंफ्यूजिंग बोल सकते हो आप लोग। अननोन आप जो है अननोन भी जो है आप इस चीज़ को बोल सकते हो। और अगर आप बात करोगे एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स में आप जो है क्लियर बोल सकते हो और वेल नोन आप इसको बोल सकते हो एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर एंड रिस्क। हैजार्डियस बोल सकते हो, डेंजरस बोल सकते हो, रिस्की बोल सकते हो, सेफ इसके लिए एंटोनियम बोल सकते हो। सिंपल वर्ड था। उसके बाद आपका ऑथेंटिक आता है, बिल्कुल विश्वसनीय, जिस चीज़ के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है ना। एडजेक्टिव वर्ड ये हमारा होता है। ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन या फिर जेन्युइन आप बोल सकते हो, जिस चीज़ के ऊपर हम जिस चीज़ के मतलब ओरिजिन के ऊपर, जन्म के ऊपर, जिस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होती है, मैन्युफैक्चर जहाँ पे किया जाता है, ऐसा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई चीज़ बनती है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है हम डाउट नहीं करते, ठीक है। उस कंपनी जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, है ना, उन ब्रांड्स के ऊपर हमारा डाउट ही नहीं होता, है ना, नहीं होता ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खरीदने से पहले हम लोग एक बार सोचते हैं कि यार ये चीज़ लें कि नहीं लें, इस ब्रांड के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है कभी भी, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आती है। तो एंड सिनोनिम्स की बात करोगे सर्टन और जेन्युइन होता है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो फॉल्स बोल सकते हो, फेक, डिसप्रूव, या फिर आपका करप्ट बोल सकते हो, या फिर फॉल्सिफाइड आप बोल सकते हो एंटोनिम के रूप में। ऑकवर्ड बहुत ज़्यादा गंदा, बेढंगा, बेतुका, है ना, दिखने में जो है अच्छा नहीं है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि उसका व्यवहार जो है इस तरीके का कि वो अनाड़ी है, बेवकूफ़ एक तरीके से है वो, है ना, वो वाली चीज़ जो है आपकी ऑकवर्ड में आती है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। कॉजिंग डिफ़िकल्टी इसके वजह से थोड़ा सा परेशानी भी देखने को मिलती है, या फिर हार्ड टू डू और डील विद मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऑकवर्ड पर्सनैलिटी होती है जिसके साथ हमें डील करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्लमजी बोल सकते हो, अनस्किलफुल बोल सकते हो, क्योंकि वो उसको उस चीज़ का पता नहीं है बट वो काम करता है या करती है, तो उसके साथ डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कन्वीनियंट और ग्रेसफुल या फिर क्लेवर जो है इसके लिए एंटोनिम आप दे सकते हो। कंसील जिसमें हम छुपाते हैं किसी भी चीज़ को, कंसील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपका फॉर्म होता है।
सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे आप इसके लिख के बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। कीप फ्रॉम साइट या फिर हाइड, है ना, मतलब सही जगह से एक तरीके से चीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे रखना, जिससे आपकी वो चीज़ है ना सबको पता ना चल पाए। सिनोनिम्स की बात करोगे तो हाइड बोल सकते हो, डिस्गाइज्ड बोल सकते हो, रिवील और अनरैप जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो एंटोनिम्स इसके लिए, ठीक है। जेनरस आपका नेक्स्ट वर्ड आता है, इसका मतलब होता है उदार, बिल्कुल उदार। एडजेक्टिव वर्ड होता है शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी, है ना। सिनोनिम्स की बात करोगे तो बेनेवोलेंट होता है, या फिर मैग मैग्नेनिमस, भाई थोड़ा सा अलग सा वर्ड है, इसका मतलब भी सेम होता है, उदार। कहने का मतलब क्या होता है कि जनरस एक उदार व्यक्ति होता है, जो क्या होता है, जो एक तरीके से ईमानदार होता है ना, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर कोई नहीं बन सकता, है ना। एक जेन्युइन व्यक्ति जो है होता है एक तरीके से जनरस जो पर्सन होता है, ठीक है। ये क्वालिटी को बताता है, बिकॉज ये एक एडजेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स ये एक जो है क्वालिटी के बारे में एक तरीके से बात करता है, ठीक है जी। एंटोनिम्स की बात करने जाओगे यहाँ पे तो स्टिंगी बोल सकते हो, माइजरली बोल सकते हो, इनकंसिडरेट बोल सकते हो, सेल्फिश बोल सकते हो, ग्रेडी बोल सकते हो, अनहेरिटेबल बोल सकते हो, या फिर नेगर्ड बोल सकते हो। नेगर्ड कंजूस होता है, नेगर्ड स्टिंगी और माइजरली, है ना कहीं कंजूसी, कंजूस, इस सब चीज़ों के बारे में ये वर्ड्स जो है बात करते हैं, ठीक है। एक तो मैं किसी चीज़ को लेके जो है ज़्यादा सोचूं, है ना, इन द सेंस वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं पैसे के बारे में ज़्यादा सोचूं, अब उसमें भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखो मुझे बुक लेनी है, ब्लैक बुक लेनी है, मुझे उसकी क्या है ज़रूरत है, उसके बारे में मैं सोचता रहूं। एक मैं ये देखूं कि वो मेरी ज़रूरत है, मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे पैसे, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो जेनरस और जो उसके एंटोनिम वर्ड्स हैं कुछ इस तरीके से आपको बताते हैं चीज़ों के बारे में। मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब विनम्र होता है। पोलाइटनेस जो आपके व्यवहार में होती है, ठीक है जी। अनएज्यूमिंग और मॉडरेट इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स, है ना, जिसमें आप जो है सोच नहीं पाते हैं, या आप मॉडरेट हो जाते हैं एस्टिमेशन के ऊपर, किसकी, किसी भी व्यक्ति की, किसके ऊपर, एबिलिटीज़ के ऊपर या फिर अचीवमेंट्स के ऊपर, कि आप जो है एक तरीके से वाह यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके व्यवहार से आप क्या होते हो, कई बार स्ट्रेंजर्स जब हमें मिलते हैं तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग जर्नी आप देखते हो, या ड्यूरिंग आप जो है अननोन जब आप व्यक्तियों से मिलते हो रास्ते में आते जाते समय, या कहीं पे भी आप चाहे 5 मिनट की मुलाकात क्यों ना हो, या आप से कोई मुलाकात नहीं है बट आपने देखा है उनको, तो आप क्या होते हो, उनके व्यवहार से ज़रूर से प्रभावित होते हो। एज डजेंट मैटर, इंसान जो है किसी भी एज में प्रभावित हमें कर जाता है, ठीक है, अपने व्यवहार से, ठीक है। मैं उस तरीके से नहीं बात कर रहा जिस जो तरीका आपके दिमाग में आया होगा, कहीं ना कहीं होता है, बट होता है। बड़े बड़े व्यवहार के इंसान भी आपको, बड़े एज के इंसान भी आपको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं बाय देयर जो है ट्रीटमेंट या फिर बिहेवियर, है ना। उसके बाद आपका सिनोनिम्स की बात करोगे तो हम्बल बोल सकते हो, शाय बोल सकते हो, डेम्योर बोल सकते हो। डेम्योर, डेम्योर एक तरीके से संकोची होता है, इसमें आप इसको आप विनम्र में नहीं लेके जा सकते, एक डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, बट आप सिनोनियम में गिन सकते हो। एंटोनिम की बात करो तो वेन बोल सकते हो। वेन का मतलब वैसे बेकार, व्यर्थ होता है, लेकिन अहंकारी में भी आप इसको गिन सकते हो। कंसाइटेड बोल सकते हो, एरोगेंट बोल सकते हो, इमोडेस्ट जो है बोल सकते हो, जो मोडेस्ट नहीं है वो इमोडेस्ट है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसपेरेंट, आपको पता ही है इसके बारे में, इजी टू परसीव और डिटेक्ट, या फिर इजीली सीन थ्रू, या फिर ओपन एंड ऑनेस्ट। तो ये 2-3 मीनिंग्स जो है इसके बनते हैं। यहाँ पे बात करोगे सिनोनिम्स की तो ल्यूसिड बोल सकते हो या फिर क्लियर बोल सकते हो। एंटोनिम की बात करोगे तो ओपेक बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पुराना वर्ड है, इसके बारे में बहुत हद तक आप लोग जानते ही होंगे। विजिलेंट
जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है सावधान, सतर्क, एक तरीके से चौकन्ना जिसको हम बोलते हैं। कीप केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टीज़, है ना। मतलब आप जो है बहुत सावधानी रखते हैं चीज़ों के ऊपर, जो भी आपके सामने आने वाला जो खतरा है या आने वाली जो परेशानियां हैं उसके प्रति आप जो है काफ़ी क्या हो, केयरफुल हो या फिर विजिलेंट एक तरीके से हो। सिनोनिम्स की बात करोगे तो वॉचफुल बोल सकते हो, कॉशियस बोल सकते हो, अलर्टेड बोल सकते हो, अवेयर भी एक तरीके से आप बोल सकते हो। बात करते हैं एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स में रैश, केयरलेस या फिर इनअटेंटिव आप बोल सकते हो। रैश क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अविवेकी। विवेकी व्यक्ति वो होता है जो चीज़ों को परखता है, समझता है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो है प्रेजेंट में, तो वो कैसे उससे निपटता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। अविवेकी रैश वो पर्सन की क्वालिटी को बताता है जिसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान एक तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। एलाइविएट वर्ब है हमारी, ठीक है। एलाइविएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कम करना। मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम, मतलब आप जो है प्रॉब्लम से या फिर किसी भी सफरिंग से, मतलब कोई भी आपके सामने दिक्कत है, परेशानी है, उसको क्या करते हो, लेस स्फीयर, उसको क्या करते हो, कम करते हो, ठीक है जी। सिनोनिम्स की बात करोगे तो मिटिगेट हो सकता है, रिलाइव हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, लेसन हो सकता है, मोलिफाई हो सकता है, एमिलियोरेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबके मीनिंग्स आपके साथ हैं। अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड सारे के सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे वर्ब्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है एंटोनियम की बात करेंगे। एग्रावेट, एग्रावेट होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, और एक्सेग्रेट होता है उत्साहित करना, उत्तेजित करना, अतोशोक्ति करना। मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, वो हमारे हरियाणा में बोलते हैं चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेग्रेट कर रहे हो आप उसको कि तू भाई तू यहाँ से कूद सकता है, तू 2 मंजिल से कूद सकता है, तो हम उसको एक्सेग्रेट कर रहे हैं। एक्चुअल में दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल है भी तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है जी। उसके बाद आता है डिसमल। डिसमल होता है एक एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब होता है निराशाजनक, है ना, डिप्रेसिंग या फिर डियरी। सिनोनिम्स की बात करोगे तो ग्लूमी या डिजेक्टेड आप बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो चीयरफुल, इंटेलिजेंट या फिर लाइवली, ब्राइट, एनिमेटेड, पॉजिटिव, प्लेजेंट, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स जो है आपको एंटोनिम्स के रूप में देखने को मिल जाते हैं डिसमल के लिए, जो कि हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है जी यूरेडाइट। यूरेडाइट एक एडजेक्टिव वर्ड है और स्पेलिंग के हिसाब से भी आपका बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब अच्छा लेवल का वर्ड आपको देखने को मिलता है। विद्वान व्यक्ति को हम जो है बोलते हैं यूरेडाइट, ठीक है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, जिसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी लर्निंग की कैपेसिटी एक तरीके से जिन पर्सन की है। ओके, सिनोनिम्स की बात करोगे तो स्कॉलरली बोल सकते हो, लर्न बोल सकते हो, नॉलेजेबल बोल सकते हो, आसान वर्ड्स हैं सारे के सारे। एंटोनिम्स की बात करोगे तो अनस्कॉलरली या फिर एरोगेंट, इग्नोरेंट जो है बोल सकते हो, मतलब जो चीज़ों को सीखने से जो है पीछे हट जाता है, जो चीज़ें सीखना नहीं चाहता, उस प्रकार के पर्सन को आप इग्नोरेंट टाइप का पर्सन बोल सकते हो, कि वो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहता, आप उसको कैसे सिखाओगे भैया। जेन्युइन आपको पता ही है। ट्रूली वट समथिंग इज सैड टू बी या फिर ऑथेंटिक आप बोल सकते हो। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, ये सब सिनोनिम्स हैं। फेक, स्पूरियस या फिर ड्यूबियस आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, एंटोनिम्स आप यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। एडजेक्टिव वर्ड होता है विनम्र, इसका मतलब होता है पोलाइट, जिसको आप बोल सकते हो। हैविंग और शोइंग अ मोडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस इम्पोर्टेंस, है ना। यहाँ पे मीक बोल सकते हो, मोडेस्ट बोल सकते हो, अनएज्यूमिंग बोल सकते हो, इसके लिए सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और एरोगेंट, एसर्टिव या फिर पोम्पस टाइप के पर्सन जो है एंटोनियम जो है वर्ड्स हम्बल के लिए यूज़ किए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे लगी नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट वर्ड पे चला जाता हूँ।
इंसिपिड, इंसिपिड अच्छा वर्ड है, इंसिपिड अच्छा वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है फीका। जब भी कोई चीज़ फैड होने लगती है, फीकी होने लगती है, ठीक है, या फिर खाने में जो है टेस्टलेस होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो चीज़ अनइंटरेस्टेड है, जिस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, तो दोनों तरीके के मीनिंग्स के हिसाब से इस वर्ड को लिया जा सकता है। लैकिंग फ्लेवर या फिर वीक और टेस्टलेस, है ना, तो दोनों मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सिनोनिम्स की बात करोगे तो ब्लेंड बोल सकते हो, प्लेन बोल सकते हो, फ्लैट बोल सकते हो, डल या फिर प्रोजिक, प्रोजिक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है, अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको ये प्रोजिक देखने को मिला। इसका मतलब नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। टेस्टी, इंटरेस्टिंग या फिर डेलीशियस आप इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं। जुडिशियस बड़ा अच्छा वर्ड है, दिक्कत नहीं देगा मेरे हिसाब से। तो एडजेक्टिव वर्ड है। विवेकी, सोच समझ भी बोल सकते हो आप इसको। हैविंग और शोइंग, हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, आपके अंदर सोचने समझने की वो शक्ति है, आप अपने विवेक से चीज़ों को अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी पर्टिकुलरली, वो वाली चीज़। वॉइस हैं आप, कॉशियस हैं, प्रूडेंट हैं, थॉटफुल हैं, सेंसिबल हैं, रीजनेबल हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। रैश और अनवॉइस इसके लिए आप एंटोनिम्स दे सकते हो। पुलिस भी दे सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। ल्यूसिड बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, है ना। एक्सप्रेस्ड क्लियरली या इजी टू अंडरस्टैंड या फिर ऑल्सो ब्राइट और ल्यूमिनस, है ना, ये सब मीनिंग्स दे सकते हो। डिफरेंट सिचुएशंस में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और मीनिंग, ठीक है। क्लियर इसके लिए सिनोनिम बोल सकते हो। वैग, कंफ्यूजिंग, डार्क, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, ये सब जो है इस वर्ड के लिए हम लोग एंटोनिम वर्ड्स दे सकते हैं। मीगर, मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त, जो कम है चीज़, नॉट सफिशियंट, ठीक है, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है जब कोई चीज़, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है। लैकिंग और इन, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब या तो मात्रा या फिर जो मापन है वो क्या है, कम है किसी भी चीज़ का। इनएडिक्वेट, स्कैंटी, इनसफिशियंट या फिर स्कार्स आप बोल सकते हो इसके लिए सिनोनिम्स। प्लेंटिफुल, सफिशियंट और अबंडेंट आप इसके लिए एंटोनिम्स बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ या तो प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है या फिर हमारे पास जितनी हमें चाहिए, मोर देन सफिशिएंट, मतलब जितनी हमें चीज़ चाहिए थी उससे भी ज़्यादा हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हमें 48 बॉल्स चाहिए थे, हमारे पास 50 बॉल्स हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। मेटिकुलस एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सावधान, ठीक है ना। अलर्ट, केयरफुल, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब आप चीज़ों की जो डिटेल्स होती हैं, बात होती हैं, उनके ऊपर अच्छा ध्यान रखते हो। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, आप जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो चीज़ों का और काफ़ी अटेंटिव आप हो। सिनोनिम्स की बात करोगे तो केयरफुल, मैथोडिकल, है ना, परफेक्शनिस्ट या फिर स्क्रपलस जो है बोल सकते हो, या फिर कॉन्सेंटियस, है ना, ये जो है बोल सकते हो। अंतरात्मा के अनुसार, भाई आप अपने कॉन्साइज के अनुसार जो है चीज़ों को करते हो, तो आप जो है कॉन्सेंटियस जो है आपके अंदर है। कॉन्सेंटियस, सॉरी 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 कॉन्सेंटियस, ठीक है जी, टी डबल लगा दिया मैंने, तो वो वाली चीज़ें देखने की हैं। फोकस करो उस चीज़ के ऊपर जो हमारे लिए ज़रूरी है। गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, मुझे पता है, ठीक है, बट मुझ में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, वो आप लोग नोट कर सकते हो। तो मेटिकुलस के लिए आप लोग ये सब जो है आपके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्टेड रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, या फिर हम अपनी बात के ऊपर परफेक्टली किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं और हम नैतिकता के ऊपर बेस्ड रह के उस चीज़ को हम, उस काम को हम पर्टिकुलरली करने की कोशिश करते हैं। एंटोनिम्स की बात करोगे तो केयरलेस या फिर कोटिक, कोटिक बोलते हैं इसको, ठीक है, अराजक, या फिर हैब्जर्ड, हैफजर्ड, हैफाजर्ड या फिर स्लोपी मैनर में जब हम चीज़ों को नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों के ऊपर, तो इन सब बातों को हमारे ये सब वर्ड्स जो कि एंटोनिम्स हैं मेटिकुलस के लिए वो बताते हैं।
ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट जो है एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जिद्दी, बहुत ज़्यादा हट्टी जिद्दी। सब स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूज एन कोर्स ऑफ एक्शन। भाई क्या होता है, स्टबर्न होता है एक, तो एक एडमेंट होता है, एक टेनेशियस होता है। टेनेशियस अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिद्दी, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति ऑब्स्टिनेट होता है जो क्या करता है, चीज़ों को जो है क्या करता है, जिद्दी पकड़ के बैठ जाता है कि मैं तो इसी काम को करूँगा, बस मुझे तो यही चीज़ चाहिए। चाहिए मीन्स चाहिए, वो वाली चीज़ ऑब्स्टिनेट जो है उसकी क्वालिटी को बताती है। फ्लेक्सिबल, डोसाइल, ओबीडियंट, एमिनेबल, ये सब चीज़ें आपकी जो है उस क्वालिटी के बारे में बात करती है जहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जहाँ पे आप ओबीडियंट होते हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये चीज़ हम अभी आपको दे नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं दूसरी इसका कोई अल्टरनेट जो है ढूंढ लेता हूँ, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन जो है चूज़ कर लेता हूँ, वो वाली चीज़ आपकी ये सब वर्ड्स जो है बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई परसुएड, ये वर्ब है परसुएडेड। परसुएडेड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। किसी को हम किसी बात के लिए मनाना चाहते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, किसी बात को लेके झगड़ा हो गया है, डिसएग्रीमेंट है, डिसअप्रूवमेंट है, उसको हम सेटलमेंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी को। कोज समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, है ना। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कोक्स बोल सकते हो, कन्विंस बोल सकते हो, ठीक है। वर्ब है ये भी, कोक्स्ड होता है, कन्विंस्ड होता है। एंटोनिम्स की बात करोगे, डिसुएड होता है, प्रिवेंट होता है, होल्ट होता है, डेटर होता है, डिस्करेज जो है यहाँ पे होता है। कोई मानता भी होगा तब भी हम उसको डिस्करेज करेंगे, नहीं ये बात तूने माननी नहीं है, वो वाली बात। रिलेक्टेंट एक अनिच्छुक, अनइंटरेस्टेड, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। रिलेक्टेंट एडजेक्टिव वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। अनविलिंग एंड हेजिटेंट, है ना, या फिर डिसइंक्लाइंड, मतलब क्या है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे सिनोनिम्स की बात करोगे तो हेजिटेंट बोल सकते हो, अनविलिंग बोल सकते हो, एवर्स बोल सकते हो, डिसइंक्लाइंड बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ईगर बोल सकते हो, विलिंग बोल सकते हो, इनक्लाइंड बोल सकते हो, एंथुजियास्टिक बोल सकते हो। एक और है कीन, हाँ ये भी एडजेक्टिव वर्ड है। मैंने लिखने के बाद देखा कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लिख दिया था पहले यहाँ पे कीन, मैंने सोचा कि कीन भी आपको बता देते हैं यहाँ पे, तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने देखा कि हाँ एडजेक्टिव ही है, तो इसलिए ये भी एडजेक्टिव ही हमने लिखा है यहाँ पे। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बार रेयर चांसेस होते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट पूछ ले, मीनिंग पूछ ले, तो इस तरीके से मीनिंग हमें लिखा हुआ मिलेगा, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एकम्प्लिश, ये भी वर्ब है। एकम्प्लिश्ड इसका मतलब होता है किसी भी काम को कंप्लीट कर देना, सफलता प्राप्त करना, आप इसका मतलब बोल सकते हो। टू अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली समथिंग, या कोई वर्क। अचीव बोल सकते हो, अटेन बोल सकते हो, फेल या फिर मिस या फिर फियास्को। फियास्को अच्छा वर्ड है, असफलता, है ना, या असफलता प्राप्त करना या असफलता मिलना, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब है, ये नाउन के हिसाब से लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव। एडमेंट अच्छा वर्ड है, अटल, जिद्दी, एक तरीके से आप इसका बोल सकते हो। स्टबर्न ऊपर आया था वर्ड एक, ठीक है। तो रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, मतलब आप जो है किसी भी बात को मानने से मना कर देते हो, या फिर चेंज करने से आप अपने मन को चेंज करने से मना कर देते हो कि नहीं भाई मैं नहीं मानने वाला, या फिर मैं नहीं मानने वाली, मुझे तो इसी तरीके से अपना परिप्रेषण करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। स्टबर्न इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो, और भी आप दे सकते हो, पीछे आए थे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपनी तरीके से दे सकते हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, हम कमेंट्स को ऑफ नहीं करते। येल्डिंग बोल सकते हो, गलीबल बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। लेनियंट बड़ा अच्छा वर्ड है, लेनियंट, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस वर्ड को, बड़ा अच्छा वर्ड है लेनियंट। ये सब एंटोनियम्स यहाँ पे बोल सकते हो। एडमोनिश्ड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। वॉर्म और
रेप्रीमेंड समवन फर्मली, मतलब आप जो है किसी को वॉर्न करते हो या फिर रेप्रीमेंड करते हो, डांटते हो किसी को ऑफिशियली या फॉर्मली आप किसी को बोल सकते हो। चाइल्ड बोल सकते हो, रेप्रीमेंड बोल सकते हो, वार्निंग बोल सकते हो, काउंसिल बोल सकते हो। एक तरीके से ये एक डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा इन तीनों चारों वर्ड से। और कंसोर भी बोल सकते हो। कंसोर एक और डिफरेंट सिचुएशन हमें यहाँ पे देता है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर बात करने जाओगे आप लोग तो प्रेज करते हैं हम किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, अप्लाउड करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं कि वाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा आपने SBI प्री में बहुत अच्छा एग्ज़ाम जो है आपने निकाला, प्रीलिम्स आपने निकाल दिया, आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करो, वेरी गुड, ये फलान ढिमकान, इस तरीके की चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्स में आती हैं। एफ्लुएंस क्या होता है? ENCE एंडिंग वर्ड है, नाउन आपका वर्ड है, इसका मतलब समृद्धि है ना, ये सब होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ग्रेट डील ऑफ मनी या फिर वेल्थ। एफ्लुएंस उस प्रकार की समृद्धि को बताता है जिसमें हमारे पास धन दौलत होती है, पैसा है ना, पैसा जवाहरात ये सब चीज़ों को। वेल्थ या फिर रिचनेस को बताता है। एंटोनियम्स की बात करोगे तो पावर्टी, इंडिजेंस या फिर डेस्टिट्यूशन जो है आपका निर्धनता को बताता है, ठीक है। एफ्लुएंट होता है धनी, पर्याप्त पैसे हैं जिसके पास, ठीक है। स्पेशली ए ग्रुप और एरिया, किसी भी जो है ग्रुप या एरिया की हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी या फिर वेल्दी, इस सिचुएशन को एफ्लुएंट अच्छे तरीके से बताता है। प्रोस्पेरस या फिर वेल्दी सिनोनिम्स होते हैं एफ्लुएंट के लिए। पुअर, डिप्राइव्ड या फिर फॉलिंग एक तरीके से एंटोनिम्स होते हैं आपके एफ्लुएंट के लिए। एमिएबल या फिर एमिकेबल दोनों ही डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोगों को देख सकते हो सेम सिचुएशन में भी आपके यूज़ हो सकते हैं। मिलनसार इनका मतलब होता है। ABLE एंडिंग वर्ड्स हैं दोनों के दोनों, तो ऑफकोर्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। बात करोगे मीनिंग की, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट आप दोनों को बोल सकते हो। एमिकेबल, मिलनसार है ना, फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक, मित्रतावत, ये सब जो है मतलब आप इसके बोल सकते हो, ठीक है। या फिर एक और मीनिंग यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप और गुडविल, मतलब किसी को कैरेक्टराइज किया जाता है, किसी का चरित्र चित्रण किया जाता है किसके द्वारा, कि वो अच्छा फ्रेंड है या फिर उसकी जो व्यवहार है ना उसका वो बहुत अच्छा है, उसको उस हिसाब से जो है देखा जाता है, वो एमिएबल या एमिकेबल होता है। फ्रेंडली आप सिनोनिम दे सकते हो। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली आप इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हो। एरोगेंट आपका पता है, हैविंग और रिवीलिंग एन एक्सेग्रेटेड सेंस ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस और एबिलिटीज़, मतलब आपके पास हैं या रिवील करते हैं आप एक्सेग्रेटेड अपने आप को, किस सेंस के हिसाब से अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत ज़्यादा, या अपनी एबिलिटीज़ को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरों की एबिलिटीज़ को, दूसरों की इम्पोर्टेंस बहुत कम आप रखते हैं। हॉटी बोल सकते हो। एरोगेंट तो यहाँ पे है ही, और भी बहुत सारे वर्ड्स जो है इसके लिए। आप प्रूडेंट है ना, एक प्रूडेंट है ना, घमंडी, वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। मोडेस्ट, हम्बल या ह्यूमिलिटी आप इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हो। बारबेरिक एडजेक्टिव वर्ड है, निर्दयी, क्रूर, जिसके अंदर दया नहीं है ना, एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे होगा। स्फीयरली क्रूअल, क्रूअल होता है एक, तो एक स्फीयरली क्रूअल होता है, बहुत ज़्यादा निर्दयी, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर दया की 2% भी भावना नहीं है 100 में से। एक्सीडिंगली ब्रूटल, बहुत ज़्यादा, एक तो ब्रूटल हो गया, एक बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली ब्रूटल है, जो बहुत ज़्यादा मतलब भाई उससे ऊपर है ही नहीं, तो वो वाला जो है बारबेरिक होता है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, क्रूड या फिर ब्रूटल आप इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हो। सिविलाइज्ड इसके लिए एंटोनिम दे सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक, ये उदास होता है, एडजेक्टिव वर्ड है। बेयर और एक्सपोज्ड या फिर कोल्ड एंड माइजरेबल, नॉट होपफुल, मतलब इसके अंदर होप नहीं बचती है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से परेशान कर लेता है, उदास बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति होता है ना। ब्लीक उस क्वालिटी को बताता है, ठीक है। डिप्रेशन को एक तरीके से दिखाता है, तो वो डिप्रेस्ड होता है एक तरीके से। ग्रिम होता है, ग्लूमी तो होगा ही। सैड वैसे लिखते ही नहीं है ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान वर्ड हो जाता है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो ब्राइट, कॉर्डियल या फिर वर्डेंट आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो।
बायोस्ट्रियस अच्छा वर्ड है। और कोलाहलपूर्ण, जिसमें शोरगुल, जिसका आप मतलब बोल सकते हो, एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे है ही। नॉइजी, एनर्जेटिक, है ना, चीयरफुल, राउडी, ये सब जो है सिनोनिम्स भी बोल सकते हो आप इसके। ये मीनिंग्स ही नहीं है, सिनोनिम्स भी है। नॉइजी, कामरस, है ना, राउडी, ये सब सिनोनिम्स हैं। काम, पीसफुल, रेस्ट्रेंट, साइलेंट, सोलेम, या फिर फेलन फेलन फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक ये अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फ्लैगमेटिक होता है बिल्कुल शांत चित्त, शांत मन जो है व्यक्ति, बिल्कुल शांति प्रिय जो है व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है फ्लैगमेंट। कोपियस, प्रचुर, सफिशिएंट, एडजेक्टिव वर्ड है। अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। सिनोनिम्स की बात करोगे तो प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, या फिर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, कोई भी चीज़ हमारे पास उतनी जो है मात्रा में है जितनी हमें चाहिए, या मोर देन सफिशिएंट भी है। स्कार्स, मीगर, या फिर शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी एक तरीके से आपको देखने को मिल रही है। फिकल, फिकल एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब चंचल होता है, शरारती होता है, ठीक है। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, जो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, जिसके स्वभाव में चंचलता होती है वो तो जल्दी ही चेंज हो जाता है। स्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज़ और अफेक्शंस, जो अपनी लॉयल्टीज़ और अफेक्शंस को लेके स्पेशली उस चीज़ को दिखाने के लिए फिकल जो है यूज़ किया जाता है। अनस्टेबल बोल सकते हो, इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो, वैसिलेटिंग जो है पर्सनैलिटी जो है ये होती है, विचलित हो जाते हैं ये जल्दी, ठीक है। एक चंचलता दूसरी होती है ना, एक ऐसी चंचलता होती है जो खुश मिजाज वाली चंचलता होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके, अरे भाई इसके लिए एंटोनिम्स तो नहीं पढ़े। एंटोनिम्स की बात करोगे तो कंसिस्टेंट, स्टेबल, फर्म, या फिर सर्टन, इसके लिए एंटोनिम्स आपके दिए जा सकते हैं, जो कि स्थिर रहते हैं, जो कि अपनी बात पे अडिग रहते हैं। अडिग इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में अडिग रहते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव वे में नहीं रहते। वो ऐसे भी अडिग नहीं होते कि कोई गलत बात है और उसके ऊपर अड़े रहे। अगर उनको एहसास हो जाए कि वो गलत बात है तो वो उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। फ्यूटाइल या फिर फ्यूटिलिटी, दोनों ही जो है आपके वर्ड्स हैं यूज़ किए जाते हैं व्यर्थ के सेंस को दिखाने के लिए। फ्यूटिलिटी आपका नाउन है और फ्यूटाइल आपका एडजेक्टिव है। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूज़फुल रिजल्ट, या फिर पॉइंटलेस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर आपका जो आपको लाभदायक जो आपको परिणाम चाहिए था या जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आपको ना मिल पाए, उस बात को फ्यूटाइल या फ्यूटिलिटी बोल सकते हो आप लोग। यूजलेस, अनसक्सेसफुल, या फिर पॉइंटलेस एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करोगे तो वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, ये सब जो है हम एंटोनिम्स इसके लिए दे सकते हैं। इंसोलेंट, इंसोलेंट होता है अभद्र, एसिस्ट, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है, शोइंग अ रूड और एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा घमंडी और रूड, रुष्ट एक तरीके से व्यवहार दिखाते हैं। किसके हिसाब से? रिस्पेक्ट के हिसाब से, कि आप जो है रिस्पेक्ट नहीं देते सामने वाले को। डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, बोल्ड, इंसल्टिंग जो है मैनर ले सकते हो। अब यहाँ पे बोल्ड को क्यों दे रखा है सर? बोल्ड मूव रखते हैं ना कई बार, बोल्ड मूव आपने देखा होगा। कई बार हमें ऐसे स्टेप उठाने पड़ जाते हैं, अगेंस्ट होना पड़ता है अथॉरिटीज़ के कई बार, है ना, या बड़ों के कई बार, तो वो बोल्ड मूव एक तरीके से होता है, साहसिक कार्य में आता है बट बोल्ड मूव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव वे में लिखा हुआ है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो हम्बल होता है, सबमिसिव होता है, मैनरली होता है, कॉर्टियस होता है, एफेबल होता है। एफेबल एक तरीके से मेल जोल करके जो रखता है, एमिकेबल, है ना, वो वाला, एमिएबल, एमिकेबल। मेलाइस नाउन वर्ड है, द्वेष जिसका मतलब होता है द इंटेंशन और डिज़ायर टू डू इविल, मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें एक ऐसी इच्छा या इरादा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बुराई के हिसाब से जिसको टारगेट करके रखते हैं। इल विल जिसमें हम बुरी भावना जो हमारे अंदर होती है। ईर्ष्या भी आप इसको बोल सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड मुझे याद आया, ईर्ष्या। जलन, है ना, जिसमें जलन होती है एक दूसरे से, वो मेलाइस होती है, ठीक है। बिटरनेस, इलविल, ग्रज, ग्रज मनमुटाव, है ना,
मनमुटाव के कारण भी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ठीक है जी, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो गुडविल, काइंडनेस और सिंपैथी आपको देखने को मिलती है। ओपेक, ओपेक का भी आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नॉट एबल टू बी सीन थ्रू या नॉट ट्रांसपेरेंट। अर्किन्स, अर्किन, अर्किन गुप्त एक तरीके से, अपारदर्शी या फिर अर्किन। अर्किन और ओपेक अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करोगे तो ट्रांसपेरेंट, क्लियर, पैल्यूसिड, पैल्यूशिड बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसका मतलब पारदर्शी होता है, ठीक है जी। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल जिस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है जी। प्रोफाउंड एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है गहरा, डीप। अब डीप किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम डिसाइड करेंगे किस हिसाब से। ऑफ ए स्टेट, क्वालिटी और इमोशन, वेरी ग्रेट और इंटेंस, हाँ जी बिल्कुल, विचारों के हिसाब से। किसके हिसाब से, विचारों के हिसाब से। प्रोफाउंड, डीप बिल्कुल गहरा, एक्सट्रीम आप इसका जो है डीप और एक्सट्रीम इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हो। सुपरफिशियल, इग्नोरेंट और शैलो, शैलो उथला पुथला, है ना, ऐसे ही ऊपर ऊपर से, है ना, काम चलाऊ, ये सब जो है मीनिंग आप इसके एंटोनिम्स के दे सकते हो। प्रूडेंट, विवेकी, प्रूडेंट होता है विवेकी, जो सोच समझ के चीज़ों को करता है। एक्टिंग विद और शोइंग केयर और थॉट फॉर द फ्यूचर, जो फ्यूचर को ध्यान में रख के, है ना, काम करता है या केयर दिखाता है या विचार विमर्श करके चीज़ों को जो है चलता है, वो वाला व्यक्ति प्रूडेंट होता है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो कॉशियस बोल सकते हो, वाइज बोल सकते हो, फ्रूगल बोल सकते हो, केयरफुल बोल सकते हो। अनवॉइस, केयरलेस, इंडिस्क्रीट, इंडिस्क्रीट, अविवेकी, वेस्टफुल या फिर स्टूपिड, इसके लिए एंटोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रेप्रीमेंड। इसका दो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक तो नाउन और एक वर्ब। इसका मतलब होता है रेप्रीमेंड का फटकार, डांट, ठीक है ना, डांटना या फटकारना बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच आप जो है बोलोगे, डांटना या फटकारना नाउन के हिसाब से, डांट या फटकार नाउन के हिसाब से, डांटना या फटकारना वर्ब के हिसाब से। अ रिब्यूक, स्पेशली एन ऑफिशियल वन, या फिर जो है ऑफिशियल व्यक्ति के द्वारा एक डांट फटकार को बोल सकते हो। वर्ब के हिसाब से बोल सकते हो किसी को डांटना, स्पेशली, ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी को डांटना वर्ब के हिसाब से बोल सकते हो। ये नाउन के हिसाब से आपका मीनिंग बनता है, ठीक है। उसके बाद रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रोच किसी को एक तरीके से उलाहना देना कि आपने यार ये कैसे गलत कर दिया, इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसके बाद कंडेमेशन, और ये नाउन के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे इसका सिनोनिम। एडमिनिस्ट, एडमोनिश्ड या फिर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड आपका स्वियरली, मतलब ये होती है कड़ी डांट फटकार, ठीक है। एक तो होती है डांट या फटकार अलग अलग, एक होती है कड़ी डांट फटकार, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है उस चीज़ का। एंटोनियम की बात करोगे तो रिवॉर्ड या फिर फॉरगिवनेस या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज आप इसका बोल सकते हो। स्फीयर जो है आप नेक्स्ट वर्ड देखोगे, इसका मतलब होता है कठोर, है ना, कठोर होता है। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ऑफ समथिंग बैड और अनडिज़ायरेबल या फिर वेरी ग्रेट या इंटेंस, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बुरी है, या फिर हम जिस चीज़ को करना नहीं चाहते, है ना, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटेंस है ना, उस चीज़ को हम स्फीयर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर। स्ट्रॉन्ग, हार्श, डिफ़िकल्ट, ये सिनोनिम्स हैं। माइल्ड, जेंटल और टॉलरेंट, ये आपके इसके लिए एंटोनिम्स रहेंगे, ठीक है। टॉलरेंट जिस चीज़ को हम सहन कर सकते हैं, जेंटल और माइल्ड तो आपको पता ही है, ठीक है। वैसे पता तो आपको टॉलरेंट भी है, बट टॉलरेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग आपको पता है, बन जाते हैं। सोशल मीडिया या न्यूज़ प्रोग्राम्स में भी आप ये वर्ड खूब सुनते होंगे, टॉलरेंस, टॉलरेंट, टॉलरेट, ये सब चीज़ें। ट्रिम्फ नाउन और वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच रखता है। विजय, जीत, किसी डर के ऊपर काबू पाना, ठीक है, काबू पाना या करना,
बोल सकते हो आप, ठीक है। ए ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। या फिर वर्ब के हिसाब से बात करोगे, ये नाउन के हिसाब से है। वर्ब के हिसाब से अचीव ए विक्ट्री या फिर टू बी सक्सेसफुल, मतलब किसी भी जीत को हासिल करना या फिर सफलता को प्राप्त करना। आप ट्रिम्फ का मतलब बोल सकते हो। ट्रिम्फ्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। विक्ट्री इसके लिए सिनोनिम है। डिफीट, सोरो और फेलियर इसके लिए एंटोनिम आपके दे रखे हैं। ट्रब्यूलेंट एडजेक्टिव वर्ड है। अशांत, ये ज़्यादातर कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, समुद्र वगैरह में जब क्या होते हैं, अशांति जो होती है, एक ट्रब्यूलेंट यूज़ किया जाता है। हमारी ज़िंदगी में जब अशांति होती है, ज़िंदगी में जब तूफ़ान आते हैं, उनको भी ट्रब्यूलेंट एक तरीके से कहा जाता है। बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय कन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूज़न, है ना, हो गया ना वो वाली चीज़। नॉट कंट्रोल्ड और काम, जिन चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते या जिन चीज़ों को हम अपनी तरफ से शांत नहीं कर सकते, दैट जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं ट्रब्यूलेंट। सिनोनिम्स की बात करोगे तो वायलेंट, एजिटेशन, स्टोमी जो है आप बोल सकते हो। प्लेसिड, काम, पीसफुल आप इसके लिए एंटोनिम्स बोल सकते हो। एब्सटेन, एब्सटेंड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। मीनिंग की बात करोगे तो टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, मतलब आप जो है किसी चीज़ को रोक रहे हो या किसी चीज़ से आप बचना चाहते हो, है ना, उस चीज़ को आप यूज़ नहीं करना चाहते, परहेज़ आप जो है कर रहे हो। एब्सटेंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रेफ्रेन और रेसिस्ट आप इसके लिए जो है दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो सिनोनिम्स के रूप में। इंडल्ज, परस्यू और कंटिन्यू इसके लिए तीन वर्ड्स एंटोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हो, और तीनों वर्ड्स हमारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, नाउन है। विपत्ति, संकट इसका मतलब होता है। डिफ़िकल्टीज़ या फिर मिसफॉर्चून, दुर्घटना, आप जो है इसके लिए मीनिंग दे सकते हो। सिनोनिम्स की बात करोगे तो मिसफॉर्चून, हार्डशिप्स, माइजरी, टाइम ऑफ ट्रबल, आप जो है इसके लिए सिनोनिम्स दे सकते हो। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम साधन संपन्न होते हैं, तो आप उसको एंटोनिम के रूप में गिन सकते हो। एनेक्सियस होता है बहुत ज़्यादा चिंतित, जो बहुत ज़्यादा चिंतित, चिंताग्रस्त जो एक तरीके से रहता है, वो जो है एनेक्सियस होता है ना। एडजेक्टिव वर्ड है। फीलिंग और शोइंग वेरी वरी और नर्वसनेस, जो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करता है या बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। या फिर एक्सपीरियंसिंग वरी और अनईज़, जो बहुत ज़्यादा अनईज़ अपने आप को फील करता है, या सोलिसिटियस जो व्यक्ति होता है। नर्वस, अपेरेंसिव या ईगर या फिर वरीड या फिर स्कर्ड, एक तरीके से सबके सब एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे सकते हैं हम एनेक्सियस के लिए। काम, अनकंसर्न्ड या फिर कंपोज्ड, एक तरीके से काम एंड कंपोज्ड, काम भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, काम लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसका एंटोनिम दे सकते हैं हम लोग। केयरलेस भी हो सकता है वैसे, पर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, आगे का लेवल हो जाएगा उसमें, फिर डिफरेंट वही फिर बात आती है, सिचुएशन देखी जाती है, सिचुएशन के हिसाब से आप जो है चीज़ों को देख सकते हो। अट्रैक्टेड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हो आप लोग। टू पुल और ड्रॉ समवन और समथिंग टुवर्ड्स देम बाय क्वालिटीज दे हैव स्पेशली गुड वंस, मतलब आप जो है अट्रैक्ट करते हो किसी को, पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट कर रहे हो। फैसिनेट करना, एंटाइज करना या एंगेज करना, सब इसी तरीके के वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ब्स हैं, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं अट्रैक्ट के लिए। रिपील, डेटर्स या फिर रिपल्स जो है आपके लिए क्या है, एंटोनिम्स हैं अट्रैक्ट के लिए, जिसमें आप जो है पीछे हटते हैं, बाधित जो है एक तरीके से होते हैं, या फिर आप जो है एक तरीके से विरोधी प्रतिरोधी बन जाते हैं किसी भी चीज़ के, या अपने ही दुश्मन एक तरीके से बनने वाली बात यहाँ पे एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। कंसाइट क्या होता है, अहंकार, आंतरिक जो हमारा अहंकार होता है, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, बहुत ज़्यादा जब हम कोई काम कर लिया, हमने कोई अचीवमेंट प्राप्त कर ली, तो हमें उस समय पे कंसाइट हो जाता है, हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम अहंकारी हो जाते हैं, हमारे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा प्राउडली बोलते हैं, एरोगेंटली हम बोलते हैं, तो वो सब बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। वैनिटी, ईगोटिज़म,
ईगोटिज्म एक प्रोसेस को दिखाता है। उसके बाद प्राउड, स्मग, एरोगेंट, पोम्पास्टी। पोम्पास्टी जो है आपका दिखावा, प्रेटेंस एक तरीके की, ठीक है। एक्चुअल में कोई चीज़ हमें नहीं अचीव हुई है बट हम फिर भी उसको प्रेटेंड कर रहे हैं कि हाँ ये अचीवमेंट हमने हासिल कर ली है, इस तरीके की बात जो है बोल सकते हो आप। मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी इसके लिए आपका सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है। एंटोनिम, सॉरी, कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, है ना। वार्म और फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है। फ्रेंडली, एमिकेबल या फिर वार्म इसके लिए सिनोनिम्स दिए जा सकते हैं। हॉस्टाइल, दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण, थोड़ी सी खटास आपकी जो व्यवहार है उसमें, है ना, थोड़ी सी ईर्ष्या, उस चीज़ को दिखाता है हॉस्टाइल। डेमोलिश वर्ब है। डेमोलिस्ड, डेमोलिस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है ध्वस्त करना, नष्ट करना, जड़ से खत्म करना, इरेडिकेट करना भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, जड़ से उखाड़ फेंकना। पुल और नॉक डाउन, है ना, ये बिल्डिंग, स्पेशली बिल्डिंग को डेमोलिश करना यूज़ किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। डिसमेंटल, टुकड़े टुकड़े करना, डेस्ट्रॉय करना, रैक करना, एक तरीके से बर्बाद करना, ख़त्म करना, है ना, समाप्त करना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। बिल्ड, एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट या फिर फैब्रिकेट, ये सब का मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का निर्माण करना, है ना, ये सब मतलब होते हैं। एंटोनियम वर्ड्स के रूप में हम इन सब वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बिल्ड, एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और फैब्रिकेट को, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पेयर। ये दो वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज़ किया जाता है, नाउन और आपका वर्ब। डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड होता है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है टू कंप्लीट, लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। मतलब आप जो है कंप्लीट करते हो किसी भी लॉस को या फिर किसी एब्सेंस रहती है हमारे अंदर किसकी, होप की। या फिर वर्ब के हिसाब से देखें तो टू लॉस्ट और बी विदाउट होप, मतलब हम जो है क्या कर देते हैं, या तो होप को लॉस्ट कर देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, आशा खोना, उम्मीद खोना, ये सब मतलब आप बोल सकते हो एज अ वर्ब। सिनोनिम्स के रूप में बात करते हो तो माइजरी बोल सकते हो, सैड बोल सकते हो, सोरो बोल सकते हो। एंटोनिम्स के रूप में देखोगे तो होप, ऑप्टिमिज्म, इलेशन, इलेशन, इलेशन एक अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको याद कर सकते हो, इलेशन। इलेशन एक नाउन वर्ड है, जैसा कि आपको TION एंडिंग वर्ड जो है ये इससे पता चल रहा है। इसका मतलब होता है उत्साह। एक वर्ड और होता है उत्साह के लिए, जील, ठीक है, उत्साह को बताता है जील, ठीक है। उसके बाद डिसडेन। डिसडेन होता है नाउन और वर्ब दोनों। डिसडेन्ड, डिसडेन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ये हमारे तिरस्कार को बताता है, कॉन्टेम्प्ट या लैक ऑफ रिस्पेक्ट, accompanied by a feeling of intense dislike। मतलब क्या होता है कि हमें ये लगता है सामने वाले के व्यवहार को देख के कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है एट दैट मोमेंट, या एट प्रेजेंट हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो वाली जो हमें चाहिए होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आपका देखने को मिलेगा आपको सिनोनिम्स, कॉन्टेम्प्ट, हेट, स्कॉन, डिसगार्ड, डिसरिगार्ड, है ना, उपेक्षा, और रिगार्ड होता है आपका सम्मान, है ना, एक तरीके से। ओके जी, तो आप इसके लिए एंटोनिम दे सकते हो, एडमायरेशन, फेवर दे सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, प्रेज दे सकते हो, और यहाँ पे रिगार्ड भी दे सकते हो, है ना, रिगार्ड भी आप यहाँ पे एंटोनिम दे सकते हो। एमर्ज, एमर्ज्ड, एमर्ज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकट होना, अपीयर, अपीयर भी दे सकते, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिनोनिम, अपीयर होना, है। मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू, मतलब कोई चीज़ जब पैदा होती है एक तरीके से तो एमर्ज होती है, वो चीज़ शुरू में दिखती नहीं है, बाद में दिखने लग जाती है, तो वो एमर्ज हो रही है, एक तरीके से अपीयर हो रही है, या फिर एराइज हो रही है, उठ रही है। वैसे एराइज के 2-3 मतलब बन सकते हैं, ठीक है। एंटोनियम्स के एंटोनियम्स देखने जाओगे तो वैनिश मतलब गायब होना, और डिसअपियर मतलब लुप्त होना या फिर समाप्त होना या फिर ख़त्म होना बोल सकते हो। एक्सेग्रेट, एक्सेग्रेट बहुत बार देख चुके हैं, इसी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो एक्सेग्रेटेड, एक्सेग्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब अतिशयोक्ति करना, बहुत ज़्यादा बढ़ाना, किसी को ऊपर चढ़ाना, ताड़ की पत्री पर चढ़ाना, ये सब मतलब बोल सकते हो। मीनिंग के हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे तो रिप्रेजेंट समथिंग एज ए
बीइंग लार्जर, ग्रेटर, बेटर और रोज देन इट रियली इज। कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसी वो है, वै जैसी वो दिखती है वैसी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ एक तरीके से है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है। जो भी हम उस पर्टिकुलर चीज़ की क्वालिटी दिखाना चाहते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम उसको बताना चाहते हैं, मैग्नीफाई करते हैं हम लोग, ओवर स्टेट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो अंडरस्टेट हो जाएगा, ओवर और अंडर, ठीक है। तो कंप्रेस करके बता सकते हैं हम लोग, संकुचित करके, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट भी आपका आ चुका है, फिजूल खर्ची एडजेक्टिव होता है, लैकिंग रेस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब आप जो है थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं मनी को, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको अंधाधुंध यूज़ करते हैं, आगे के लिए आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, या इन फ्यूचर आप क्या करेंगे आप जो है जानते ही नहीं है उस चीज़ को। एक्सपेंसिवली बोल सकते हैं आप सिनोनिम, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, माइजरली, मीगर, रीजनेबल, ये सब जो है इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं। गैरुलस, बातूनी, बातूनी एडजेक्टिव वर्ड होता है गैरुलस, बातूनी, और गैरुलस को आप जो है किसके हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है गैरुलस। एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स गैरुलस एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बट कैसे मैनर्स में, जहाँ पे जिन मैटर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, बेतुकी बातें जो है गैरुलस टाइप के पर्सन करते हैं। टॉकेटिव बोल सकते हो, वॉल्यूबल बोल सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा जो बोलता है, वाचाल, हिंदी में वाचाल बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है। टैसिटर्न, टैसिटर्न होता है मौन, जो बिल्कुल चुप रहता है। रेटिसेंट बहुत कम बोलता है। टायरसम थकाऊ एक तरीके से है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो। क्वाइट बिल्कुल शांत एक तरीके से जो होता है। ये सब एंटोनियम्स दे सकते हैं। लैविश एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता वर्ड है, किया जाने वाला वर्ड है। लैविश्ड, लैविश्ड इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है एज अ वर्ब, और विलासितापूर्ण ये एडजेक्टिव के हिसाब से इसका मीनिंग दिया हुआ है। सम्प्टुअसली रिच, बहुत ज़्यादा रिच होता है। एलेबरेट और लग्जरियस, बहुत ज़्यादा जब रिच होता है कोई व्यक्ति, जब बहुत ज़्यादा अपने आप को एलेबरेट करता है या लग्जरियस लाइफ जो जीता है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है लैविश के द्वारा। बेस्टो, समथिंग इन जनरस और एक्स्ट्रावोगेंट क्वांटिटीज़, मतलब हम जब किसी की एक्स्ट्रावोगेंट क्वांटिटीज़ या क्वालिटीज़ को बताने की कोशिश करते हैं तो लैविश वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं, बाउंटीफुल यूज़ किया जा सकता है, एक्सपेंसिव यूज़ किया जा सकता है, जेनरस किया जा सकता है। सर जेनरस कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, हो सकता है इन ए पर्टिकुलर मैटर। एफ्लुएंट हो सकता है, लग्जरियस हो सकता है, ग्रैंड हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो स्कार्स हो सकता है, फ्रूगल हो सकता है, मॉडरेट जो है हो सकता है, एक तरीके से जो सोच समझ के चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज़ करता है, जो भी उसके पास अवेलेबल सोर्सेज, रिसोर्सेज या फिर पैसा, धन दौलत द्वारा जो भी उसके पास है। लिबर्टी नाउन है, स्वतंत्रता। कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री या फिर राइट और पावर या फिर फ्रीडम ऑफ कैप्टिविटी और स्लेवरी, है ना। सिनोनिम्स की बात करोगे तो फ्रीडम बोल सकते हो, ओटार्की, ओटार्की, ओटार्की खुद का राज्य है, ठीक है, ओटार्की। एंटोनिम्स की बात करोगे तो डिपेंडेंस है, स्लेवरी है, बॉन्डेज है, बंधन है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ। नाइफ, अनुभवहीन, नौसिखिया, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ ए पर्सन और एक्शन। जब भी किसी व्यक्ति या किसी काम की बात की जाती है, शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम एंड जजमेंट, तो वो जो है क्या दिखाता है, किसी काम के प्रति कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास इतना अनुभव नहीं है, या फिर अनुभव नहीं होने के कारण वो अपनी बुद्धि का उतना ज़्यादा बेस्ट यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम करते हैं तभी हम सीखते हैं। करके सीखना, करके सीखना, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाय एक्सपीरियंस ये चीज़ आती है आपको, ठीक है। या फिर वो जजमेंट नहीं कर पाता है उस पर्टिकुलर काम के अंदर कि किस तरीके से मैं इस काम को कर सकता
हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सिनोनिम्स की बात करोगे तो इनजेन्युअस, इंजेन्युअस निष्कपट, जिसके अंदर कपट नहीं है। गलीबल, सीधा साधा भोला वाला, बेचारा। बेचारा भी आ जाता है कई बार किसी सिचुएशन में ये वाला व्यक्ति। और एंटोनियम्स के रूप में अगर आप बात करोगे तो आर्टफुल बोल सकते हो, एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो, सिनिकल बोल सकते हो, एक्सपर्ट बोल सकते हो, वॉइस बोल सकते हो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। हर सिचुएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता इन वर्ड्स को। आर्टफुल, चालाक हो गया। अब उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निकलना है। बट जो गलीबल टाइप का पर्सन होगा, जो सीधा साधा भोला वाला व्यक्ति होगा, उसको नहीं पता बेचारे को इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। अब जैसे एक्सपीरियंस्ड है, अब जो सीधा साधा व्यक्ति है उसको नहीं पता इस चीज़ का कि यहाँ से कैसे निकल सकते हैं हम लोग, या इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। बट जो उस चीज़ को पहले कर चुका है, एक्चुअल में वो फेल हो चुका है उस काम में, बट फिर भी वो उस चीज़ को, उस काम से, उस पर्टिकुलर टास्क को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो फेल अगेन क्यों ना हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पेशल जो है सिचुएशंस में यूज़ किए जा सकते हैं ये अलग अलग वर्ड्स, बहुत अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे एंटोनिम्स के, ठीक है। ऑप्यूलेंट, बड़ा अच्छा वर्ड है ऑप्यूलेंट, धनी। धनी व्यक्ति को ऑप्यूलेंट बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे ये। ऑब्स्टेंटियसली कॉस्टली और लग्जरियस जो है होता है ये व्यक्ति। रिच, लग्जरियस, सेम्पचुअस या फिर वेल्दी, इसके लिए एंटोनिम्स दिए जा सकते हैं। पुअर, इकोनॉमिकल और स्पार्स, इसके लिए एंटोनिम्स दिए जा सकते हैं। कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हो, या करने जाओगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। और इनको है ना सेंटेंसेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है या लर्न किया जा सकता है, ठीक है जी, ठीक है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई वर्ब होता है। रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब है किसी चीज़ को सुधारना। और ये जो निशान लगाया हुआ है ये बताता है कि आपका स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। पर मुझे लगता है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप गलती मेरे हिसाब से नहीं करने वाले, ठीक है। पुट समथिंग राइट या करेक्ट, बिल्कुल किसी चीज़ को ठीक करना, सुधारना, अमेंडमेंट करना किसी चीज़ के। अमेंड लिखा तो हुआ है, संविधान में संशोधन हुए ना, अमेंडमेंट्स, तो इसी वर्ड से तो निकला है वो अमेंडमेंट, ये रूट वर्ड है उसके लिए। करेक्ट करना किसी चीज़ को। फॉल्सिफाई और रोजन जो है चीज़ों को बद से बदतर करने होता है, एंटोनिम के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। टैसिटर्न पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो बहुत कम बोलता है ना, जो बहुत कम बोलता है, जो चुप रहता है, शांत रहता है ना। एक ऐसा पर्सन होता है जो रिजर्व रहता है, अनकम्युनिकेटिव रहता है अपने स्पीचेस में, है ना, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है या फिर बहुत कम बोलता है, या तो बहुत ज़्यादा या तो बोलता ही नहीं है, अगर बोलता है तो बहुत कम बोलता है, ठीक है। टैसिटर्न उसको बोलते हैं। साइलेंट या फिर रेटिसेंट बोल सकते हो, अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हो। यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव भी यहाँ पे बोल सकते हो। बट अनरिस्पॉन्सिव, रेटिसेंट, अनकम्युनिकेटिव, साइलेंट अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स की कैटेगरीज में आप डाल सकते हो। टॉकेटिव, लोक्वेशियस, लोक्वेशियस अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। एक्सट्रोवर्ड, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे वर्ड्स हैं और एंटोनिम्स हैं हमारे टैसिटर्न के लिए। टेडियस, टेडियस क्या होता है? उबाऊ, बहुत ज़्यादा जो हमें डल कर देता है एक तरीके से। एडजेक्टिव वर्ड है। टू लॉन्ग, स्लो और डल, या फिर टायरसम और मोमेंटोस, मोनटोनस, मोनटोनस मतलब क्या होता है कि जो हमें डल बना देता है, जो टायरसम कर देता है, जो ड्रेयरी कर देता है। ड्रियरी, 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 ड्रियरी क्या होता है? ये हमें जो है ना, पता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच आपको देखने को मिले तो उसमें आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो इससे आपको थोड़ी सी निराशा आएगी, आपको वो एनर्जी, वो जो बात होगी ना, वो निकल के आपसे नहीं आने वाली होती है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो इंटरेस्टिंग दे सकते हो, एक्साइटिंग दे सकते हो, रोमांचित कर सकते हो आप दर्शकों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, है ना। टर्स, टर्स बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आया, टर्स, है ना। एडजेक्टिव वर्ड है। संक्षिप्त या रूखापन, रूखापन या संक्षिप्त आप इसका बोल सकते हो। यूजिंग फ्यू वर्ड्स समटाइम्स इन अ वे दैट सीम्स रूड और अनफ्रेंडली, है ना।
मतलब कई बार ये लगता है कि हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने उस तरीके से उन वर्ड्स को यूज़ कर दिया है कि वो यूज़ नहीं करने चाहिए थे, जिससे जो माहौल है ना वो थोड़ा सा गलत एक तरीके से हो गया है। यहाँ पे संक्षिप्त की बात नहीं हो रही, रूखापन की यहाँ पे बात हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करने जाओगे टर्स के लिए तो आप ब्रीफ बोल सकते हो, इंसेसिव बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट बोल सकते हो, ब्रोस्क बोल सकते हो। बड़ा अच्छा वर्ड है, लिख लो, BRUSQUE, बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड मैं इसको कहूँगा यहाँ पे। रूखा, इसका बिल्कुल सिनोनिम बनता है ये। लैकोनिक भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं। एंटोनिम्स की बात करने जाओगे तो पोलाइट बोल सकते हो, वर्बस बोल सकते हो, डिटेल्ड बोल सकते हो, या फिर जेंटल भी आप बोल सकते हो। ट्रांक्विल शांत, या फिर एडजेक्टिव वर्ड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप इसको। और ट्रांसक्विल नहीं है, यहाँ पे एस लिख के कई बार क्या कर देता है वो स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांसक्विल लिख रहा हूँ, बट एस को यहाँ पे काट रहा हूँ। और इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, काम, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस से क्या रहता है, दूर रहता है, पीसफुल, काम, सोबर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो दिख रहा है वो शांत है बट उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, वैसे उस प्रकार के पर्सन को सोबर बोलते हैं। या फिर एक ऐसे व्यक्ति को सोबर बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त है, एक तरीके से जो सोच रहा है या बहुत ज़्यादा सोचता रहता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो स्टॉर्मिंग, डिस्टर्ब्ड, वॉयलेंट, या फिर एक्साइटेड आप इसको बोल सकते हो। वल्नरेबल होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है असुरक्षित। सस्पेक्टिबल और टू फिजिकल और इमोशनल अटैक और हार्म। यहाँ पे आप जो है ये सोचते हो कि आप फिजिकल या इमोशनल दोनों तरीके से, या तो आप भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से अटैक होने से एक तरीके से आप बचना चाहते हैं बट आप बच नहीं पाते हैं, वो सिचुएशन आपकी वल्नरेबल होती है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो एक्सपोज्ड हो गए, एट रिस्क हो आप, डिफेंसलेस हो, सस्पेक्टेबल जो एक तरीके से हो, संवेदनशील सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है कि आपके ऊपर इमोशनल और फिजिकल अटैक हो सकता है, आप जो है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। सिक्योर, इम्प्रीवियस, या फिर स्टोइकिज्म। स्टोइक एक ऐसा व्यक्ति होता है, स्टोइक, STOIC, नहीं वो गलत वर्ड है, नहीं 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 नहीं, जिसके बारे में बात कर रहा था वो नेक्स्ट, इसका रूट वर्ड नहीं है। मैं आपको एक रूट वर्ड बताना चाहता था बड़ा अच्छा, बट वो इसका ये मीनिंग नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पे वो बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही सही, दिमाग में सही बात क्लिक हुई है इस समय पे। देखो यहाँ पे अच्छा वर्ड निकल के आया है, इसी को याद करते हैं, स्टोइकिज्म। अब ISM एंडिंग वर्ड्स नाउन बना देता है, और इसका मतलब होता है ये किसी प्रोसेस को बताता है जो संयमित रहने की एक प्रोसेस होती है। संयमित रहना इन द सेंस कि आप जो है बिल्कुल सेफ हो, एक तरीके से सुरक्षित हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, और आपके दिमाग के अंदर भी एक विचार नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो सकती है। अब वो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिजिकल और इमोशनल अटैक, तो आप सुरक्षित हो दोनों तरीके से, फिजिकल अटैक से भी और इमोशनल अटैक से भी, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है, वो जो प्रोसेस होती है, वो संयमित होने की प्रोसेस होती है, जिसको इंग्लिश में स्टोइकिज्म जो है आप बोल सकते हो। एबोलिस्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है हटाना किसी चीज़ को। ये लिखा हुआ है बट स्पेलिंग के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। जब किसी चीज़ को, किसी परंपरा को, किसी प्रैक्टिस को, किसी इंस्टीट्यूशन को परमानेंटली हटा दिया जाता है तो उसको एबोलिश कर दिया गया है, धराशायी कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है, डेस्ट्रॉय कर दिया गया है, कैंसिलेशन कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया। यही तो लिखे हुए हैं सारे के सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करोगे तो कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्मुलाइज करना, क्रिएट करना, रिस्टोर करना, दोबारा से किसी चीज़ को दोबारा से खड़ा करना, चलाना, है ना,
करना, रीस्टार्ट करना भी बोल सकते हो। अबंडेंस आपको पता ही है, ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। प्लेथोरा, प्लेथोरा होता है बहुतायत, जो चीज़ बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट, तीसरी बार यहाँ पे ये बात आ रही है। सैक्रिसिटी, डर्थ, मीगरनेस, स्कैंटी, शॉर्टेज, ये सब जो है एंटोनिम्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं अबंडन के लिए। यहाँ पे 3 वर्ड्स आते हैं, 2 पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अल्ट्रस्टिक एडजेक्टिव है, अल्ट्रिस्ट ये नाउन है, अल्ट्रिस्टिक ये भी जो है एडजेक्टिव है, और अल्ट्रूजम जो है आपकी ISM एंडिंग वर्ड्स, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की। ये वैसे परोपकार को बताते हैं, तो देखिए मीनिंग, शोइंग अ डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस, डिसइंटरेस्टेड और सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, या फिर अनसेल्फिश, जिसके अंदर सेल्फ नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है ना। ओके, और या फिर अगर बड़े से मीनिंग, ये पूरा बड़ा जो रामायण हमने पढ़ी, जो दिखाता है इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या सेल्फलेस रहता है काम के प्रति, जो दूसरों के लिए दूसरों की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको अल्ट्रूजम वो प्रोसेस होती है जिसके तहत करते हैं। अल्ट्रिस्ट वो पर्सन होता है, ये भी नाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। और अल्ट्रिस्टिक वो क्वालिटी होती है जिसके तहत वो काम किया जाता है। देखो तीनों के बारे में एक बात बता दूं जिससे याद रहे, ये तो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो काम होता है, ये वो पर्सन होता है जो काम करता है, ये जो है वो क्वालिटी होती है जिसके तहत जो है काम किया जाता है। इस तरीके से रखता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। उसके लिए सिनोनिम्स देख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है, ये भी काम करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट भी वही व्यक्ति होता है, दान करता है। ह्यूमैनिटेरियन भी वही होता है। सेल्फिशनेस भी वही बात होती है, निस्वार्थता की यहाँ पे बात की जाती है। ये सब जो है व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, ये किसी प्रोसेस के बारे में बात करता है। नाउन वर्ड्स दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है जी। एंटोनिम्स की बात करोगे तो सेल्फिश हो सकता है, स्पाइट हो सकता है, स्पाइट मैंने दोष। एनॉयड जो है आपकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है झुंझला देना, इरिटेट करना किसी को, या फिर किसी को जो है गुस्सा दिलाना, एक ना। ऑफेंड, इरिटेट, एंगर, डिस्टर्बिंग। डिस्टर्ब लिख लो यहाँ पे, ठीक है, वर्ब दे रखा है ना, तो डिस्टर्ब लिख लो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्टर्बिंग लिखोगे तो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिस्टर्ब लिख लो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो सेटिस्फाई, कंफर्ट, ग्रेटिफाई, और कौन सा वर्ड दे रखा है, ग्रेटिफाई, डिलाइटफुल, डिलाइट लिखना चाहिए था यहाँ पे, वैसे आनंदप्रद लिखा है तो डिलाइटफुल होगा, ठीक है। प्लीज़, कृपा, है ना, खुश करना किसी को ना, कृपया करना नहीं, खुश करना, ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है ओडेशियस। ओडेशियस वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है साहसी, बोल्ड, वीर, ब्रेव, साहसी, क्रेजियस, यही सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड सिनोनिम्स के रूप में। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड जो रिस्क जो लेता है, बोल्ड डिसीजंस जो लेता है, ये भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कावर्डली या फिर टीमाइंड, इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हो। ओडेसिटी क्या होती है भाई, धृष्टता, मूर्खपन, नाउन वर्ड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। द विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, जो बोल्ड रिस्क ले लेता है बट रूड होते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं बिहेवियर में, उसको भी आप जो है ओडेसिटी बोल सकते हो। अब यहाँ पे है ना, बोल्ड रिस्क तो ये ले लेता है बट ये मूर्खता वाले काम जरूर करता है, इसीलिए धृष्टता इसका मीनिंग जो है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिनोनिम्स होता है बोल्डनेस, अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा ही नहीं है वो वाली बात हो जाए। नर्व मतलब एक तरीके से साहस, एक तरीके से हो जाता है। कई बार है ना, मूर्ख व्यक्तियों के पास ही ऐसा साहस होता है कि वो ऐसे डिसीजन ले ले जो कोई ना ले सकता हो, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोस्टली वो डिसीजंस 90% तो रॉन्ग ही निकलते हैं, बट 10% पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार उनके डिसीजंस राइट निकल जाते हैं, ऐसा उस बात को हम नकार नहीं सकते। आप लोग इस बात के बारे में कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। कावर्डाइस, टिमाइडिटी या फिर पोलाइटनेस और जेंटलिटी, ये सब जो है नाउन वर्ड्स के रूप में लिखे हुए हैं यहाँ पे, और एंटोनिम्स हैं ये ओडेसिटी है, ठीक है। बेनिंगन, बेनिजन, बेनिजन, वेरी गुड।
एडजेक्टिव वर्ड है दयालु, इसका मतलब है जेंटल और काइंडली, ये भी आप सिनोनिम्स दे सकते हो, पर फेवरेबल भी आप सिनोनिम में दे सकते हो। मैलिजेंट, मैलिग्नेंट और वीक्ड, ये जो है दुष्ट, घातक, खतरनाक, एक तरीके से जो क्या बोल सकते हो, और क्या क्या दे सकते हो आप लोग इसके लिए जो कि बहुत बुरे हो सकते हैं, जिनके अंदर दयालुता की भावना नहीं है, वो सब जो है मतलब आप इनके बता सकते हो। लास्ट वर्ड रहेगा इस अपने वीडियो का ब्लंट, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मुझे आप बता सकते हो क्या है ब्लंट की, बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। कम धार वाला या फिर मंद बुद्धि, आपका ब्लंट एडजेक्टिव के हिसाब से होगा मंद बुद्धि और वर्ब के हिसाब से होगा कम धार वाला, ठीक है। जिसकी बुद्धि की जो धार है ना, ब्लेड है ना बुद्धि का, जो वो क्या हो गया है, जर खा गया है, जो रोस्टेड हो गया, रूस्ट हो गया एक तरीके से, है ना, रस्ट हो गया उसके ऊपर। ऑफ ए कटिंग इंस्ट्रूमेंट नॉट हैविंग ए शार्प एज और पॉइंट, ये तो दे दिया जो है आपका वर्ब के हिसाब से। अब एज ए वर्ब ये तो दे दिया एडजेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया, ये तो है आपका एडजेक्टिव के हिसाब से मीनिंग, और ये आपका रहेगा वर्ब के हिसाब से। मंद बुद्धि वाला, मंद बुद्धि होना, इस तरीके का लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पे, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ठीक है। अकेला मंद बुद्धि नहीं हो सकता। एज ए वर्ब टू मेक और बिकम लेस शार्प, मतलब आप जो है वर्ब के रूप में अगर बात करोगे इसके मीनिंग की, ब्लड की, तो इसका मीनिंग निकल के आएगा आपके सामने कि जो है शार्प कम है, किसके हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, ठीक है ना, ज्ञान के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो उसको ब्लंट आप बोल सकते हो। तो दोनों जो चीज़ें हैं ना, दोनों जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जा सकते हैं। डल और स्नीपी, स्नीपी अच्छा वर्ड है, शिष्टाचार रहित, जिसके अंदर शिष्टाचार की भावना नहीं है, ठीक है। तो स्नीपी और डल जो है आपके क्या है, सिनोनिम्स है, और एंटोनिम में आप शार्प जो है इसका दे सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने पढ़े हैं इस वीडियो में अप्रोक्स जो है 1 आवर समथिंग 2 आवर्स आसपास चली गई है वीडियो 2 आवर्स के। तो आप जो है यहाँ पे 100 जो है वर्ड्स आपने पढ़े, ठीक है जी, 100 वर्ड्स आपने पढ़े, जिसमें आपके पास कुछ एंटोनिम्स थे और कुछ आपके पास सिनोनिम्स थे, है ना। जिन 100 वर्ड्स को 1342 बार पूछा जा चुका है इन डिफरेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग एसएससी, ठीक है जी, इंक्लूडिंग एसएससी, इन वर्ड्स को 1300 बार पूछा जा चुका है। अगर ये 100 वर्ड्स आप सीख जाते हैं, ठीक है, या जानने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट ऑफ देम के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं श्योर हूँ। कुछ मुझे लगता है कि 5 से 10 वर्ड्स जो है न्यू हो सकते हैं, उनको लिखो और लर्न करो। ये लर्न भी नहीं करने, उनको लिखो और देखो बस, तभी याद हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। ओके, आपने अब वीडियो को देखा है, अगर अब आपने वीडियो को तो देख लिया है, ठीक है। अब वीडियो को आपने देख लिया तो आपने ये काम जरूर करना है, जिसमें आपको वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, जो मैंने कमेंट्स में आंसर पूछे हैं वो दे दो, और कमेंट प्यारा सा छोड़ो, आपके विचार क्या हैं। और एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक दे दिया करो वीडियो को, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे क्या आएंगे, व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो क्या होगा, अर्निंग्स होगी, ठीक है। अर्निंग्स होंगी तो क्या होगा, हम और ज़्यादा चीज़ों को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।